नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम की। हमारी भी दोस्तों विशेष सीरीज़ चल रही है पिछले काफ़ी समय से और इसका दोस्तों पार्ट 34 हम लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 33 क्लासेस दोस्तों अपलोड करी हैं। अगर ऑफलाइन क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी दोस्तों हेल्प मिलेगी। उत्तराखंड एलटी गणित का दोस्तों हमारा विशेष बैच भी चल रहा है दोस्तों। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे थ्री डायमेंशन का दोस्तों, वो है कोण। इससे पहले दोस्तों हमने आपको स्फीयर के बारे में बताया था, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारा विशेष ऑफर चल रहा है ऑन पब्लिक डिमांड। उत्तराखंड एलटी गणित की दोस्तों हमारी विशेष बैच भी चल रहा है। मैथ्स और फिजिक्स की दोस्तों यहाँ पर आपको क्लास मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। 250 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लास, मैथ्स फिजिक्स स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड के दोस्तों मॉक टेस्ट भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। दोस्तों आपका काफ़ी अच्छा दोस्तों एक कोर्स है। ये कोर्स उनके लिए दोस्तों जो कि रेगुलर मेहनत करना चाहते हैं, रेगुलर क्लासेस देखना चाहते हैं, अपनी स्टडी में किसी भी तरह की रुकावट नहीं करना चाहते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपके ऑन डिमांड पे दोस्तों एक कोर्स हमने अभी थोड़ा कम किया है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप दोस्तों संपर्क कर सकते हैं और इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कोण क्या है दोस्तों? कोण को पहले डिफाइन कर लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, अगर आपका कोई फिक्स पॉइंट है और ये दोस्तों आपकी एक टिल्ट लाइन है और ये दोस्तों आपकी कोई फिक्स यू कैन से फिक्स लाइन है। तो अगर दोस्तों इस लाइन को दोस्तों अगर मैं इस फिक्स लाइन के चारों ओर दोस्तों रोटेट करूं, तो ये जो आपकी सरफेस दोस्तों जनरेट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ठीक है। तो a cone is a surface generated by a moving straight line which passes through a fixed point and intersect a given curve और टचेस अ गिवन सरफेस। ओके, मतलब कि ये दोस्तों यहाँ पर ये जो गिवन कर्व है, इस कर्व को दोस्तों ये क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। ठीक है। इस फिक्स पॉइंट को दोस्तों हम बोलते हैं वर्टेक्स। और जो आपका दोस्तों जो गिवन कर्व है, ये जो आपको दिया रहता है गिवन सरफेसेस है, इसको दोस्तों हम बोलते हैं गाइडिंग कर्व। ठीक है। गाइडिंग कर्व का मतलब ये है कि ये एक्चुअली इस लाइन को गाइड कर रहा है कि आप इस कर्व में आप क्या करो? मूव करो। ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपकी कहलाती है एक्सिस, और एक्चुअली इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? जनरेटर भी बोलते हैं। इट इज नोन एज अ जनरेटर ऑफ कोण। ठीक है। तो जो मूविंग लाइन है, इसी की मदद से दोस्तों क्या हो रहा है? ये जो कोण है दोस्तों क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। ठीक है। अभी जो गाइडिंग कर्व के बारे में आपको बताऊं, जो गाइडिंग कर्व है दोस्तों, ये आपका सर्किल भी हो सकता है, ये एलिप्स भी हो सकता है। ठीक है। या ये पैराबोला की फॉर्म में भी हो सकता है, कोई और शेप में भी हो सकता है। ठीक है। तो ये नेसेसरी नहीं है कि ये सर्किल ही हो। ठीक, अगर ये सर्किल होगा तो ये राइट सर्कुलर कोन बन जाएगा। तो अभी दोस्तों हमारे पास सिंपल क्या है कि आपके पास एक फिक्स पॉइंट है और आपके पास दोस्तों एक ये लाइन है दोस्तों, ये क्या कर रही है? गाइडिंग कर में दोस्तों क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो जो दोस्तों जो सरफेस दोस्तों आपकी जो जनरेट होगी, उसको हम जनरली क्या बोलेंगे? उसको हम कोन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर जो फिक्स पॉइंट है दोस्तों, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। जो आपका गिवन कर्व है दोस्तों, ये आपका गाइडिंग कर्व है, क्योंकि डेफिनेटली दोस्तों ये कर्व को दोस्तों ये लाइन जो क्या है वो आपकी क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। और ये दोस्तों जो आपका नीचे जो कर्व है, इसको हम क्या बोलते हैं? गाइडिंग लाइन बोलते हैं। और जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन, सॉरी गाइडिंग कर्व है दोस्तों, जो स्ट्रेट लाइन है, इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? जनरेटर ऑफ द कोन इसको बोला जाता है। ठीक है ना। अब बात करेंगे क्वाड्रिक कोन की। व्हाट इज क्वाड्रिक कोन? एक ऐसा कोन जिसकी दोस्तों इक्वेशन आपकी सेकंड डिग्री की होती है, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? क्वाड्रिक कोन बोलते हैं। क्वाड्रिक कोन जैसे नाम से पता लग रहा है कि क्वाड्रिक कोन, तो क्वाड्रिक कोन का मतलब यह है कि जिसकी आपकी इक्वेशन दोस्तों आपकी होगी सेकंड डिग्री, क्योंकि हम यहाँ पर दोस्तों जो भी डिस्कस करेंगे वो क्वाड्रिक कोन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। यानी कोन विच इज कट बाय स्ट्रेट लाइन अदर देन द जनरेटर ओनली एट 2 पॉइंट्स। यानी कि दोस्तों इसका एक जो कोन है, इसको अगर हम किसी स्ट्रेट लाइन से कट करें तो ये क्या करेगा? इसको खाली 2 पॉइंट पे दोस्तों क्या करेगा? कट करेगा। ठीक है ना। अ कोन विच इज कट बाय द स्ट्रेट लाइन अदर देन द जनरेटर, मतलब कि जनरेटर के अलावा कोई भी दोस्तों अगर स्ट्रेट लाइन से अगर ये कट होता है, तो केवल और केवल क्या होगा? 2 पॉइंट पर अगर ये कट होता है, तो इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? क्वाड्रिक कोन बोलते हैं। ठीक है। सो ये दोस्तों आपने यहाँ पर समझना है कि क्वाड्रिक कोन वो कोन होता है जिसकी इक्वेशन आपकी क्या होती है? सेकंड डिग्री की होती है। यहां पर दोस्तों ये चीज को हमने समझना है। ठीक है। अब बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों कोन विद द वर्टेक्स एट ओरिजिन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं इक्वेशन ऑफ जनरल सेकंड डिग्री की मैं आपको बता दूं। जो जनरल इक्वेशंस होती है सेकंड डिग्री की, उसको दोस्तों हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? जेड वाला पॉइंट पे आ जाएगा सी जेड स्क्वायर प्लस 2 FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY प्लस 2UX प्लस 2VY प्लस 2WZ
प्लस डी बराबर 0। ओके, तो ये दोस्तों आपकी जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, जनरली आपकी क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री विथ एक्स वाई जेड, मतलब कि जिसमें आपके क्या होंगे, 3 वेरिएबल होंगे। ठीक है ना। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये दोस्तों आपकी क्या होती है, कौन को रिप्रेजेंट करती है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, उस कंडीशन को ही दोस्तों हमने क्या करना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहली जो कंडीशन है, कंडीशन दोस्तों कौन सी वाली है, कि जब आपका क्या होता है, वर्टेक्स एट ओरिजिन पे। ठीक है, वर्टेक्स एट ओरिजिन। अब मैं आपको थोड़ा आज थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि काफी चीजें हैं बताने के लिए। आज वर्टेक्स एट ओरिजिन की मैं बात करूंगा, तो वर्टेक्स एट ओरिजिन में दोस्तों आपका क्या होता है कि जो ये जो कोन है, कोन ऑफ कोर्स यानी कि जो, तो ये जो कोन है इसका जो वर्टेक्स है दोस्तों कहां पर होगा, ओरिजिन पे होगा। ओरिजिन पे होने का दोस्तों सबसे पहले तो है कि भैया यहाँ पर अगर एक्स और वाई और जेड है वो आपका 0 0 0 रख दोगे तो आपका जो डी वाला पार्ट है दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि डी इसमें क्या होता है, 0 होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो u है, v वाला पार्ट है, और जो w वाला पार्ट है वो भी दोस्तों इसमें क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब इसको दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, वैसे प्रूफ कर सकते हैं लेकिन फिलहाल मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि वर्टेक्स एट ओरिजिन में आपने क्या करना है कि जो d है वो 0 रख देना है। इसके अलावा जो u v w है दोस्तों वो भी आपके क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। ठीक है ना। तो यहां से दोस्तों आपकी जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी इस केस में, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 एफ वाई जेड प्लस 2 जी जेड एक्स प्लस 2 एच एक्स वाई बराबर दोस्तों 0 हो जाएगा। ये दोस्तों आपकी क्या होती है, कोन की इक्वेशन होती है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये किस तरह की इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस समझ रहे हैं ना, कि हर जो टर्म है इसकी पावर 2 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर की पावर 2 है। ठीक है ना। तो एवरी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री वो एक्चुअली दोस्तों किसको रिप्रेजेंट करती है, कोन को दोस्तों क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, यहाँ पर से आपने इसको समझना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रिक कोन अगर उसका वर्टेक्स एट ओरिजिन है वो आपकी क्या होती है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होती है। सो अगर आपके पास कोन वर्टेक्स एट ओरिजिन है, अगर आपने उसको निकालना है तो आपके पास ये इक्वेशन दोस्तों यहाँ पर होनी चाहिए। तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 एफ वाई जेड 2 जी जेड एक्स एंड 2 एच एक्स वाई। ओके, और ये दोस्तों आपकी क्या है, जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की विथ एक्स वाई जेड, मतलब कि जिसमें आपका 3 वेरिएबल रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने दोस्तों समझनी है। इसी के अलावा दोस्तों जो एवरी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होती है एक्स वाई जेड, वो आपकी क्या करती है, कोन को रिप्रेजेंट करती है जिसका वर्टेक्स कहां पर होता है, ओरिजिन पर होता है। ठीक है ना। वैसे जनरली दोस्तों अगर जैसे मान लेते हैं आपके पास ये दोस्तों आपके पास कभी इक्वेशन दी हुई है और इसमें दोस्तों अगर डेल्टा, यहाँ पर जो डेल्टा है दोस्तों, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा का मतलब है, ये मैं आपका 3 डायमेंशन में जो अपने जो कॉनिक्स में दोस्तों हमने पढ़ा था उससे हम अलग है। तो यहाँ पर जो डेल्टा है उसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों, ये होती है ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अगर दोस्तों इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो दोस्तों ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना, पेयर ऑफ प्लेन को। ओके, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपके सामने ये इक्वेशन है, तो अगर इस तरह की कंडीशन आती है कि भैया ए बी सी प्लस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर अगर ये बराबर 0 आ जाता है, तो दोस्तों ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये आपके पेयर ऑफ प्लेन को दोस्तों क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। तो ये दोस्तों आपने यहाँ पर से थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, आप इसको कहीं नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो ये फैक्टर है ये फैक्टर को भी चेक करना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी क्या है, ये आपकी सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो इसमें दोस्तों हमें ये फैक्टर जरूर चेक करना होता है, अगर ये 0 आ जाता है तो पेयर ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अदरवाइज इसके बाद अगर ये आपकी होमोजीनियस इक्वेशन है तो होमोजीनियस इक्वेशन के केस में ये आपका दोस्तों किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक क्वाड्रिक कोन को ये रिप्रेजेंट करेगा। ये आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों मैंने यही लिख रखा है, इन द केस ABC प्लस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0 है, सो इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ प्लेन, यानी कि दोस्तों क्या करेगा, पेयर ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वर्किंग रूल क्या रहेगा, वर्किंग रूल ये आपने समझना है कि अगर if two equation representing a guiding curve are such that one equation is of first degree, so अगर हमें दोस्तों कोन की इक्वेशन निकालनी है वर्टेक्स एट ओरिजिन, तो हम क्या करेंगे दोस्तों,
एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को क्या करेंगे, होमोजीनियस बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, मतलब कि हमें दो इक्वेशन दी होगी जो कि आपकी क्या करेगी, गाइडिंग कर्व को रिप्रेजेंट करेगी। गाइडिंग कर्व समझ रहे हैं ना, कि जो हमारा नीचे का दोस्तों कॉनिक रहेगा, अब वो आपका एलिप्स हो सकता है, इसके अलावा सर्किल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है। तो हमें दो इक्वेशन दोस्तों दी रहेगी, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोस्तों हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे, होमोजीनियस बनाने की कोशिश करेंगे। तो उससे हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, ये आपका जो कोन की इक्वेशन है वो आपकी निकल के आ जाएगी। अब वो कैसे आएगी वो मैं अभी आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा, जिससे कि आपको चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो दोस्तों आपने ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहां तक बताइए कोन के बारे में आपको क्लियर है, कोन में आपको कोई दिक्कत बताओ, ये समझ में आ गया, इतना इतना तक आ गया है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट चीज की, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मान लेते हैं दोस्तों कि आपके पास एक कोन है और ये इसका वर्टेक्स है और ये दोस्तों इसका गाइडिंग कर्व है। और मान लेते हैं दोस्तों जो इसका जनरेटर है, इसके जनरेटर की दोस्तों आपकी जो इक्वेशन है, क्योंकि जनरेटर क्या होगा दोस्तों, स्ट्रेट लाइन होगा, तो x अपॉन एल, वाई अपॉन एम, जेड अपॉन एन की फॉर्म में है। ये ऐसा क्यों है कि दोस्तों ये वर्टेक्स का कहां पर है, आपका ओरिजिन पे है। तो ये जो लाइन है दोस्तों आपकी कहां से गुजर रही होगी, 0 0 0 से गुजर रही होगी। एल एम एन दोस्तों इसके क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे। कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाते हैं ना, x माइनस जीरो अपॉन एल, वाई माइनस जीरो अपॉन एम, जेड माइनस जीरो अपॉन एन, ऐसे करके दोस्तों हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, मान लेते हैं ये वर्टेक्स एट ओरिजिन है, तो वर्टेक्स एट ओरिजिन पे है, तो भैया इसकी जो इक्वेशन होगी किससे रिप्रेजेंट होगी, इस वाले से दोस्तों इसकी रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, सो अगर हम दोस्तों यहां पर से देखें तो इसको दोस्तों मैं ऐसा लिख सकता हूं, मान लेते हैं इसको मैं आर लिखता हूं, तो एक्स बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, एल आर, वाई बराबर क्या हो जाएगा, एम आर, और जेड बराबर क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा, है ना। अब देखिए, हम जानते हैं कि भैया ये जो लाइन है, ये जो लाइन है दोस्तों, ये कहाँ लाई कर रही है, एक्चुअली कौन पे लाइन कर रही है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी दोस्तों इस पे लाई करेंगे, क्योंकि इस जो लाइन के कोऑर्डिनेट्स होंगे किसकी फॉर्म में होंगे, एल आर, एम आर और एन आर की दोस्तों फॉर्म में होंगे। ठीक है, नाउ वी नो दैट ये जो आपका कोन है दोस्तों, ये आपका क्या है, वर्टेक्स एट ओरिजिन वाला कोन है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस, इसको याद कर लेना है दोस्तों बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बड़े आपके काम की है चीज है, 2f(y)z प्लस 2g(z)x और प्लस 2h(x)y बराबर 0। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर से आपने ध्यान रखना है कि ये इस कोन की क्वेश्चन को डेफिनेटली क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर लाई कर रहा है। तो मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर x की जगह पे दोस्तों क्या कर देता हूँ, एल आर रख देता हूँ। तो जगह एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी की जगह y की जगह पे मैं एम आर रख दूंगा। तो जगह एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस जेड की जगह पे मैं रख दूंगा एन आर, यानी कि एन स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2f, ऐसी y की जगह पे आप रख देंगे एम आर, इसकी जगह पे हो जाएगा एन आर प्लस 2g, z की जगह पे हो जाएगा एन आर, एक्स की जगह पे हो जाएगा एल आर प्लस 2h, एक्स की जगह पे आप एल आर और y की जगह पे एम आर हो जाएगा एल आर इंटू एम आर बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आर स्क्वायर है दोस्तों कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2f एम एन प्लस 2g एन एल प्लस 2h(L)R(L)M। ठीक है, बराबर दोस्तों आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब फाइनली दोस्तों आपके पास जैसे कि ये फंक्शन था एक्स वाई जेड की फॉर्म में, ये बराबर 0 है, तो ये दोस्तों आपके पास क्या आ गया, LMR आ गया बराबर 0। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी दोस्तों आपके पास अगर कोन की होमोजीनियस इक्वेशन है और उसके मान लेते हैं उसके जो जनरेटर्स हैं, जनरेटर्स के डीआरस हैं LMN, तो वो क्या करते हैं, हमेशा कोन की इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जहां पर x है, y है, z है, वहां पर क्या रख दो, LMN रख दो, वो उसको दोस्तों क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो यहां से दोस्तों एक रूल ये निकल के आया कि मान लेते हैं कि आपके पास दोस्तों एक कोन है जिसकी होमोजीनियस इक्वेशन, मतलब कि कोन वर्टेक्स एट, जिसका वर्टेक्स एट ओरिजिन है,
तो उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, कोन की इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। सो वी विल से दैट एफ एल एम एन बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इफ एंड ओनली इफ, यानी कि आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर एफ एल एम एन बराबर रखने पे 0 आता है तो जो एल एम एन है वो कोन के जेंडर के क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे। ऐसे भी करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो कभी के बाद आपसे जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपके पास कोन के सामने इक्वेशन दी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसके जो डीआरस हैं वो हैं या नहीं है, तो आपने क्या करना होगा, आपने वो पेयर ऑफ पॉइंट को चेक करना होगा, या ट्रिपलेट आपने चेक करना होगा जो कि कोन की क्वेश्चन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो बस इसमें इस तरह से आप समझेंगे। जैसे आपसे मान लेते हैं क्वेश्चन ये पूछा जाएगा x/2 बराबर y/3 बराबर z/4 है मान लेते, और आपको कोई क्वेश्चन ऑफ कोन दी हुई होगी, तो आपको पूछना, आपको ये जो 2 3 4 है वो इस कोन की इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सीधी सीधी बात है, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो लाइन है ये इस कोन की क्या है, जनरेटर है, ठीक हो गया। तो सिंपली करना क्या है कि भाई जो नीचे का जो एल एम एन है ये आपने डायरेक्टली क्या कर देना है, कोन की इक्वेशन में डायरेक्टली रख लेना है, ठीक है। तो ये आपका यहां पर समझना है, ठीक है। सो द डायरेक्शन रेशियो ऑफ जनरेटर ऑफ कोन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। ध्यान रखना है कि जहां पर जिसका वर्टेक्स है वो कहां पर होना चाहिए, ओरिजिन पे होना चाहिए, तो वो हमेशा क्या करता है, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट जिसको आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर बेस्ड जनरली क्वेश्चन आते भी हैं, तो उसमें हम जनरली क्या करते हैं कि जो आपकी इक्वेशन होती है, लाइन की इक्वेशन, उसके जो नीचे आपके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, कोन की इक्वेशन में रख लेते हैं और डायरेक्टली आंसर आपका निकल के आ जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला मतलब जो टॉपिक है, द जनरल इक्वेशन ऑफ कोन ऑफ सेकंड डिग्री व्हिच पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द एक्सिस बीइंग रेक्टेंगुलर। अब देखिए यहां पर दोस्तों क्या है कि ये वो कोण है जो कि आपका क्या कर रहा है, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। ये आपने समझना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से दोस्तों जो पास हो रहा है, कहने का मतलब है इस तरह से आप समझ लो, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। ये आपकी हो गई एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जेड हो गया, और जो कोण है दोस्तों वो क्या हो रहा है, तीनों से पास हो रहा है। अब आप इसको इस तरह से समझ लो कि इस तरह से पास हो रहा होगा, या आप समझ लो कि ये आप कोण के नीचे से देख रहे हो, ठीक है। और ये कोण मतलब कि कहां पर होगा, इस तरह से, ये इसका क्या हो गया, ये इस तरह से जो कोण होगा इस तरह से होगा, ठीक है। ये हम क्या देख रहे हैं, कोण का नीचे का बेस देख रहे हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है गाइडिंग का, जरूरी नहीं कि सर्किल हो। तो ये इसका दोस्तों क्या है, वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स कहां पर है, ओरिजिन पे है, ठीक है। अब ये जब कोण है, जब ये तीनों एक्सिस से पास हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोस्तों यहां पर जैसे मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। इसके जो डीआर की बात करूंगा, जैसे ये दोस्तों इसका क्या होगा, जनरेटर होगा, ये भी दोस्तों इसका जनरेटर होगा, ये भी दोस्तों इसका क्या होगा, जनरेटर होगा, ठीक है। तो अगर इसका जनरेटर है तो क्या होगा, 100, ठीक है। भाई आपको बताया कि जो इस एक्स एक्सिस के जो डीआरस होते हैं क्या होते हैं, 100 होते हैं। इसके जनरेटर के डीआरस क्या होंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 001। इसका जो डीआरस होगा वो क्या होगा, 010, ठीक है। अब अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जो कोन के जनरेटर्स होते हैं उसके डीआरस कोन की इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, है ना। तो भाई अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हमारे पास दोस्तों जो कोन है, कौन सा वाला कोन है, ये हमारा वो कोन है जो कि जिसका वर्टेक्स एट ओरिजिन है, तो उसकी इक्वेशन ये है। तो इसके जो डीआरस होंगे वो क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन को क्या करेंगे, डेफिनेटली सेटिस्फाई करेंगे। जैसे अभी हमने रूल पढ़ा था, हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की जगह पे एलएमएन रख देंगे। तो जो डीआरस है, जनरेटर के डीआरस क्या है, 100, अगर मैं यहाँ पर 100 रख दूं तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 1 रख देंगे और यहाँ पर रख देंगे 0 0, ठीक है। और इसके अलावा देख सकते हो कि यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, ए एक्स वाई जेड, और ये वाला हो जाएगा आपका ये आपका कितना हो जाएगा, ये 0। तो यहाँ से दोस्तों फाइनली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फाइनली ए बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा आपका क्या आ जाएगा भाई, दूसरा वाला जो डीआरएस है यानी कि 001, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर रख दो भैया 0 0, यहाँ पर रख दो 1, और तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो सी बराबर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ये वाला भी इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 1 0 वाला। तो 0 1 वाला 0 1 भी करेगा, तो यहाँ से दोस्तों बी बराबर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों हमारा जो ए बी सी वाला जो पॉइंट है वो भी क्या हो गया, 0 आ गया। तो फाइनली दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास केवल ये पॉइंट बचेगा, 2FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY बराबर 0। तो ये हो जाएगा FYZ प्लस 2GZX प्लस HXY बराबर 0। तो ये दोस्तों आपकी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन है जिसका वर्टेक्स है ओरिजिन पे, और ये जो तीनों रेक्टेंगुलर एक्सिस से दोस्तों यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो क्या होता है, पास होता है, ठीक।
तो ऐसे करके आपने इसको याद रखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो कि आपका जो कोन है, ध्यान रखना है, जो कोन है दोस्तों वो इस तरह का कोन है जो कि आपका क्या हो रहा है, तीनों एक्सिस से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तीनों एक्सिस से दोस्तों क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अगर ये तीनों एक्सिस से पास हो रहा है तो इस तरह का कोन होगा, जैसे मैंने आपको फिगर बताया कि आप उसको इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हो। तो वो आपका तीनों एक्सिस से पास हो रहा होगा, तो जब तीनों एक्सिस से पास होगा तो जो इसके जनरेटर्स होंगे वो आपके कहां पर लाई करेंगे, एक्सिस मतलब इस तरह से होंगे। एक तो होगा 100, दूसरा आपका कितना हो जाएगा, 010 हो जाएगा, और तीसरा जनरेटर होगा आपका कितना, मतलब कि जो जनरेटर के जो डीसीज हैं वो आपके क्या होंगे, डीआरस होंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे, 010, और एक हो जाएगा 001। अब ये डेफिनेटली क्या करेंगे, कौन की क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां से ए भी जीरो आ जाएगा, बी भी जीरो आ जाएगा, सी भी जीरो आ जाएगा, तीनों के तीनों जीरो हो गए। तो फाइनल आपके पास जो इक्वेशन आ गई वो हो गई। तो ये है, तो ये वाली कौन सी इक्वेशन है, ये है इक्वेशन जिसका वर्टेक्स है ओरिजिन पे, और इसके अलावा जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या करता है, कट करते हुए जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा कुछ एक आध क्वेश्चन देखते हैं, उससे हमें थोड़ा सा ज्यादा इसका आइडिया है कि भाई करना क्या है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि जो भी आपके पास एक कोन होता है, अगर उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो तो वो किससे रिप्रेजेंट होता है, वो दोस्तों आपका सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है। अगर सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गाइडिंग कर्व, जो हमें गाइडिंग कर्व दिया है। तो देखो ये है, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन जिसका वर्टेक्स है ओरिजिन पे और विच पासेस थ्रू द कर्व, जो कि क्या हो रहा है, इस कर्व से पास हो रहा है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपका कौन है जिसका वर्टेक्स है ओरिजिन पे, और दोस्तों ये क्या हो रहा है, इस कर्व से पास हो रहा है। ये जो भी आपका कर्व होगा ये गाइडिंग कर्व है, ठीक है। और ये जो गाइडिंग कर्व है इसकी इक्वेशन दोस्तों आपको दे रखी है, ये आपकी इक्वेशन इसको दी हुई है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 2z, और दूसरा ये है, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो ये क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है, एक स्फीयर की इक्वेशन है, और ये किसकी इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन है। दोनों का जब इंटरसेक्शन बनता है तो जनरली आपका क्या बनता है, सर्किल बनता है, ठीक है। ये कंबाइंडली दोस्तों जो गाइडिंग कर्व है वो एक तरह का सर्किल है, ठीक। अब आपने क्या करना है, इसको होमोजीनियस बनाना है विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशन। तो भाई इसको कैसे बनाएंगे, देखिए आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर है 2z। देखिए होमोजीनियस नहीं है, क्यों नहीं होमोजीनियस, इसकी पावर 2 इसकी पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर पावर 1 है, तो यहाँ पर क्या रह गया, 1 रह गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इसकी मदद से होमोजीनियस बनाने की कोशिश करूंगा। मैं लिख लूंगा यहाँ पर, देखो क्या है, ये आपका Lx, ये Lx है, तो ये हो जाएगा Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर क्या है, P है। तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड डिवाइडेड बाय हो जाएगा P, यानी कि 1 की जगह पे दोस्तों मैं ये रख दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ जेड, तो Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड डिवाइडेड बाई P। ओके, तो इस तरह से ये दोस्तों क्या बन गई, अपने आप ही होमोजीनियस इक्वेशन बन गई, ठीक। तो ये जो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट करेगी, कोन को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा P इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 2z इंटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। नाउ यू कैन सी दैट कि ये दोस्तों कैसी इक्वेशन है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। यहाँ पर इसकी पावर 2 है, यहाँ पर पावर 2 है, जेड को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड एक्स, फिर जेड वाई और जेड का स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपकी क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है। हमारा जो कोन की इक्वेशन होती है जिसका वर्टेक्स एट ओरिजिन पे होता है, तो वो क्या होती है, सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन होती है। तो वही हमें क्या करना था, बनाना था, तो हमारा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इस तरह से दोस्तों आपने इसको समझना है। तो यही दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब आपको क्या होगा कि जो गाइडिंग कर्व दिया होगा, आप क्या करेंगे, उसकी मदद से उसको होमोजीनियस इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है। देखो ये पहले ध्यानपूर्वक देखना है इस क्वेश्चन को। प्लेन है, मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन एबीसी, prove that the equation of cone generated by the line drawn from O to meet the circle ABC is, ये आपने बनाना है, ठीक है। पहले आप ध्यानपूर्वक देखो, जो प्लेन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में ABC पर मिलता है, एंड आपने प्रूफ करना है कि जो इक्वेशन ऑफ कोन जो कि इस लाइन से जनरेटेड होगा, वो जो कि और सर्किल पर मीट करता है एबीसी पे, उसकी जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहले आपने थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट में क्या है, देखो पहले मैं आपके सामने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे मान लेते हैं ये आपके पास
कोऑर्डिनेट एक्सिस है 3 डायमेंशन में, और ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है। ये जो प्लेन है ये आपका दोस्तों ऐसा प्लेन है जो कि आपका क्या करता है, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। इस पर कहां पर मीट करता है, यहाँ पर है ए, यानी ये हो जाएगा ए कॉमा जीरो, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 0,b,0, यहाँ पर हो जाएगा 0,0,c, ठीक है ना। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये डिस्टेंस आपकी ए है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस आपकी बी है, और ये डिस्टेंस आपकी क्या है, सी है, जो कि प्लेन है, ठीक। अभी कह रहा है कि जो इससे दोस्तों एक आपका सर्किल बनेगा, जैसे मान लेते हैं इसको ए माना है, इसको बी माना है, इसको सी माना है, तो यहां पर दोस्तों क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, ये देखिए इस तरह से सर्किल बनेगा, जो ये इस तरह से दोस्तों जो भी आपका सर्किल ये बनाएंगे ये, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ये ठीक है। ये अब हुआ क्या कि देखो दोस्तों, आपने एक चीज ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो कोन है, जो आप इसको जस्ट विजुअलाइज करो कि ये नीचे आपका क्या है, कोन का बेस है, और आप ऊपर देख रहे हो, और ये दोस्तों आपके क्या है, इसके जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये दोस्तों आपके क्या है, इसके ये इसके जनरेटर है, ठीक है। जो ओ ए है, ओ बी है, ओ सी है दोस्तों, इसके क्या है, जनरेटर है, ठीक है ना। तो आप इसको दोस्तों इस तरह से मान सकते हैं, जो नीचे का दोस्तों जो ये बेस है, इट इज अ सेक्शन ऑफ एक स्पीयर, ठीक है, और दोस्तों प्लेन, ये देखिए प्लेन है। अब जब आपका एक स्पीयर और प्लेन का जब सेक्शन होगा तो आपको क्या मिलता है, सर्किल मिलता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जब हमने पढ़ा भी था थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में, कि जब आपको पता है कि भाई जब एक प्लेन और एक स्पीयर का सेक्शन होता है तो आपको क्या मिलता है, एक सर्किल मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो नीचे जो कोन का बेस है, जो नीचे कोन का जो बेस है दोस्तों, ये जो सर्किल है, ये एक्चुअली किसका, ये किससे मिलकर बना होगा, ये बना होगा एक स्पीयर और एक प्लेन से, ठीक है। प्लेन तो हमें दिया हुआ है, हमें चाहिए स्पीयर। स्पीयर क्या रहा होगा, ठीक है भाई। इससे पहला वाला अगर आप क्वेश्चन देखो तो उसमें हमें क्या था कि स्पीयर की क्वेश्चन हमें दी हुई थी, यहां पर हमें स्पीयर की क्वेश्चन नहीं दी हुई है, तो हमें क्या करना है, उस स्पीयर को ही रिकॉग्नाइज करना है कि स्पीयर की क्वेश्चन क्या रही होगी, ठीक है। तो ये जो नीचे का सर्किल है, इसका स्पीयर वाला पार्ट गायब है, तो स्पीयर क्या रहा होगा। अब देखिए ये जो आप ध्यान से देखिए, ये वो स्पीयर है जो कि आपका तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से गुजरता है और ओरिजिन से भी पास होता है, ये वो स्पीयर है ना। तो वो स्फीयर की इक्वेशन भी मैंने आपको दोस्तों याद होगा अगर आपको, तो क्या इक्वेशन हुआ करती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, अगर याद नहीं है तो निकालनी पड़ेगी। तो हमने दोस्तों आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि एक ऐसा स्फीयर जो कि आपका तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास होता है, ठीक है, और इसके अलावा जो कि ओरिजिन से गुजरता है, उस स्फीयर की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो ये होती है, ठीक है। अब ये स्पीयर और ये जब प्लेन आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, नीचे का सर्किल बन जाएगा। यानी कि नीचे के सर्किल की इक्वेशन के लिए जो हमें स्पीयर की इक्वेशन की रिक्वायरमेंट थी वो यहां से आ गई, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन कितना अच्छा है ये देखो आप, कि भाई आपको क्या करना है, एक प्लेन है जो कि आपका तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट करता है, ये आपको दिया हुआ है, और आपने क्या करना है कि जो इससे कोन जनरेट होगा, यानी कि दोस्तों जो इसकी जो वर्टेक्स है, आप ये इस तरह से मानो कि इस तरह से है, ठीक है। या आप ये नीचे वाला पार्ट देख रहे हो, आप नीचे वाला पार्ट यहां से देख रहे हो आप ऐसे ऊपर को, तो ये आपका क्या है, ये ओरिजिन पे ओ है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको कहना चाह रहा है कि भैया जो कोन जो जनरेट हो रहा है, वो जो ये सर्किल है, ये डेफिनेटली क्या होगा, ये किसी स्पीयर का और किसी प्लेन का सेक्शन है। तो किस स्पीयर का है ये इस स्पीयर का है, जो स्पीयर हमने निकाला है। स्पीयर क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो अगर आप इसको दोस्तों कंबाइंडली लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0, एंड इसके अलावा क्या दे रखा है आपको, प्लेन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। ये दोनों इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेंगी, सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि स्पीयर और प्लेन का जो सेक्शन होता है वो क्या होता है, सर्किल होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का आपस में होमोजीनियस बनाना है। भाई होमोजीनियस बनाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, कोन की इक्वेशन मिल जाएगी।
तो कोन की इक्वेशन बनाने के लिए आप देख सकते हो कि भैया यहाँ पर से हम इस चीज को निकालने की कोशिश करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप इसको इस तरह से देखें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, देखो ये बचेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 0। अब ये जो इक्वेशन है दोस्तों आपको पता है होमोजीनियस नहीं है, यहाँ पर पावर 1 है 1 है 1 है, यहाँ पर पावर 2 है। और आप देख सकते हैं कि जो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ इंटू 1 बराबर 0, और जो 1 है 1 की जगह पे प्लेन की इक्वेशन को रख देता हूँ। ठीक है, तो माइनस ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इंटू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 0। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पर से आप क्या करो, कंपेयर करो मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा ए एक्स, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तो दोस्तों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बाकी के टर्म है उनको देख लेते हैं। तो बाकी के टर्म क्या क्या आएंगे, देखिए ये आ जाएगा प्लस या माइनस ही लिख लो, ये आ जाएगा यहाँ पर, इसका बाकी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एक्स इंटू वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी प्लस बी वाई का अपने वाले को छोड़ के एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी प्लस सी जेड वाला अपने वाले को छोड़ के एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 0। और तो ये और ये कैंसिल आउट। ठीक, और ये पूरा जो माइनस है, क्योंकि ये पूरा माइनस, ये जो पूरा पार्ट है ये भी आपका माइनस होगा, ये भी आपका माइनस होगा, इस माइनस को उधर भेज दो तो आपके पास फाइनली बच जाएगा ए एक्स वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी प्लस बी वाई एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी प्लस सी जेड एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 0। तो ये दोस्तों इसका तरीका रहने वाला है। ठीक है, तो यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक, इस तरह से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको फाइनली इन्होंने क्या किया है, एक्स वाई वाई जेड की फॉर्म में लिखा है, लेकिन चलो आप इसको लिख लेंगे तो यही दोस्तों आपकी क्या है, फाइनली इक्वेशन आ जाएगी। फाइनल में आपकी इक्वेशन नहीं आ जाएगी, तो चलो इसको भी लिख लेते हैं। एक्स यानी इन्होंने क्या किया कि जो एक्स वाई वाले हैं वो एक साथ लिखे हैं, फिर वाई जेड वाले, फिर जेड एक्स वाले। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर से देखें तो सबसे पहले आप वाई जेड वाले देख लो, तो वाई जेड अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि दिस इज सी अपॉन बी, और ऐसे ही वाई जेड यहाँ पर से भी आ रहा है तो ये जाएगा बी अपॉन सी। ठीक है, और प्लस ऐसे ही देखेंगे जेड एक्स, तो जेड एक्स में दोस्तों आपका ये है आपका ए अपॉन सी, प्लस ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक, एंड प्लस इसके बाद आ जाएगा एक्स वाई, तो एक्स वाई वाले कौन कौन से हैं, ये एक्स वाई वाले का तो ये है ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए बराबर 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। ठीक है, तो क्वेश्चन वही था, बस यहां पर क्या था कि दोस्तों हमें जो नीचे का जो गाइडिंग कर्व है उस गाइडिंग कर्व के की इक्वेशन दोस्तों हमें नहीं दी हुई थी, तो हमने क्या करना था, इस वाले क्वेश्चन में जो गाइडिंग कर्व है उसको निकालना था। ठीक है, तो उस गाइडिंग कर्व को निकालने के लिए मुझे एक पार्ट तो मिल गया, प्लेन तो मुझे मिल गया, मुझे क्या चाहिए थी, स्पीयर की इक्वेशन चाहिए थी। तो स्पीयर की इक्वेशन को मैंने ये इस तरह से जनरेट किया कि भैया ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है वो एक सर्किल है, और ये सर्किल किससे बना होगा, ये एक स्पीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से बना है। तो स्पीयर वो कौन सा वाला स्पीयर है, वो स्पीयर है जिसका सेंटर है ओरिजिन पे, और जो कि आपका तीनों एक्सिस से पास होता है। और उस स्फीयर की जो इक्वेशन होती है वो आपकी क्या होती है, वो ये होती है, जो कि बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण इक्वेशन है जिसको आपने याद रखना है। तो बस हमें ये मिल गया और हमें प्लेन मिल गया, तो बस उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों को मिला के होमोजीनियस बना दिया, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, कोन की इक्वेशन को निकालेंगे। तो बस इसमें इतना ही करना था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया, बताओ। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूर्व परीक्षा में भी आ चुका क्वेश्चन है, चाहो तो डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आपने इसको ध्यान रखना है। यहां पर बताओ किसी को कोई डाउट। अब देखिए अगला प्रश्न। ठीक है, ये कह रहा है कि शो दैट द लाइन वेयर दिस, ये बराबर है 0। आपको गिवन है कि 12 स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर इज अ जनरेटर ऑफ कोड, ये इसका जनरेटर है।
तो भैया अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी जो लाइन होती है वो जनरेटर ऑफ कोन कब होती है, जब उसके जो डीआरस होते हैं वो उसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एफ एक्स वाई जेड की जो इक्वेशन है दोस्तों वो क्या है, वो ये है 2x² प्लस 3y² माइनस 5z², ये आपको दी हुई है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या कर देना है, इसकी डायरेक्टली LMN रख देना है। तो LMN रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2l² प्लस 3m² माइनस 5n², ये आ जाएगा। अब ये इस इक्वेशन में दोस्तों आपको जीरो दिया हुआ है, तो ये जीरो हो गया। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो डीआर, ये जो इसके इस लाइन के जो डीआरस हैं वो क्या कर रहे हैं, इस कोन की इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर उसको सेटिस्फाई करें, ध्यान रखना है कि जो एलएमएन है वो रख के जीरो आना चाहिए। ठीक है, अभी एफ एलएमएन तो ये आएगा, लेकिन इस इक्वेशन की मदद से हमें पता लग गया कि ये भी क्या है, जीरो है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, अपने ही इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये कर रहा है तो दे आर द जनरेटर्स ऑफ कोन, जो कि मैंने अभी आपको बताया। चलिए इसके बाद एक और प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, प्लेन थ्रू OX एंड OY इंक्लूड एन एंगल अल्फा। तो आपने बताना है शो दैट देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन द कोन, ये क्या करेगा, इस पर लाई करेगा। ठीक है, मतलब कि उनकी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस पर लाई करेगा। अब प्लेन है थ्रू OX एंड OY, वो आपके क्या है, उनके बीच का एंगल अल्फा है। आपको क्या करना है, इसको निकालना है। ठीक है, यानी कि आपको ये बताना है कि ये इसके अंदर लाई करेगा, z² x² प्लस y² बराबर, ये आप देख सकते हैं दोस्तों क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है सेकंड डिग्री की। तो सेकंड डिग्री की जो आपकी होमोजीनियस इक्वेशन है उस पर दोस्तों आपको बोल रहा है कि ये इस कोण पर दोस्तों क्या करेगा, लाई करेगा। ये दोस्तों आपने यहाँ पर बताना है। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि प्लेन थ्रू OX, अगर आप प्लेन थ्रू OX की बात करेंगे, देखिए ये आपका क्या है, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये z एक्सिस है। ठीक है, तो प्लेन थ्रू OX मतलब इस तरह से ठहराओ, एक सेकेंड इसको इस तरह से बनाओ, थोड़ा ऐसे बनाओ, ये इस तरह से ठहरा है प्लेन, ये जो कि आपका क्या हो रहा है, x OX से गुजर रहा है, ये इस तरह का प्लेन है। ठीक है, मतलब कि जो OX लाइन को क्या है, लिया हुआ है, समझ रहे हैं, मतलब कि इस तरह से गुजर रहा है, इस तरह का प्लेन है जो कि आपका x एक्सिस को लिए हुए है। ठीक है, तो अगर वो x एक्सिस को लिए हुए है तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या होता है भैया, x एक्सिस में आपका क्या होता है, y वाला पॉइंट क्या होता है, जीरो होता है, साथ ही क्या होता है, z बराबर भी क्या होता है, जीरो होता है ना भाई। जो x एक्सिस को लिए हुए होगा तो डेफिनेटली आपका क्या होगा कि वहां पर y और z क्या होंगे, डेफिनेटली क्या होंगे, जीरो होंगे। भाई आपको पता है भाई x एक्सिस पे पॉइंट क्या होते हैं। ठीक, तो अगर आप ये एक तरह से क्या है, y बराबर जीरो की लाइन, z बराबर जीरो की लाइन, तो इनके इंटरसेक्शन से गुजरने वाला प्लेन क्या हो जाएगा दोस्तों, y प्लस लैम्डा z मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस लैम्डा z, एक तो ये हो गया। ऐसे दोस्तों फिर आपका क्या होगा, जो OY से गुजर रहा है, OY का मतलब ये है कि यहां पर क्या जीरो होगा, x से जीरो होगा, और इसके अलावा क्या जीरो होगा, यहाँ पर z जीरो होगा। तो यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से गुजरने वाला प्लेन, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से गुजरने वाला प्लेन क्या होगा, x प्लस लैम्डा टू मान लेते हैं, z बराबर जीरो, इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन होगी प्लेन की। ठीक, अब ये जो दोनों के दोनों प्लेन हैं, इन प्लेन्स को दोस्तों मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए कैसे, इस प्लेन को दोस्तों मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए जैसे ये प्लेन है, हमको पता है भाई जो प्लेन की इक्वेशन होती है क्या होती है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो, ये होती है प्लेन की इक्वेशन। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 0x प्लस 1 × y प्लस लैम्डा 1z बराबर जीरो। ऐसी दूसरा देखेंगे तो दूसरे की हो जाएगी 1 × x प्लस, क्योंकि यहाँ पर y वाला फैक्टर नहीं है तो 0y प्लस लैम्डा 2z बराबर जीरो। ये आपके पास दो प्लेन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब दो प्लेन की इक्वेशन आ गई तो इन प्लेन पर नॉर्मल, देखो आपको जब भी दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना होता है तो आप क्या चेक करते हैं, उनके नॉर्मल के डीआरस, एक नॉर्मल हो गया, एक नॉर्मल 1 हो गया, एक नॉर्मल 2 हो गया, इनके बीच, तो इसके नॉर्मल के डीआरस क्या है, 0 1 लैम्डा 1, देखो एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट। ठीक है, इस वाले प्लेन के नॉर्मल के डीआरस क्या है, ये है 1 0 लैम्डा 2। ठीक है, तो भाई ये है आपका a1 b1 c1 और ये आपका a2 b2 c2। तो जब आपको दोस्तों इनके बीच का एंगल निकालना होता है, इनके बीच का एंगल आपको गिवन है कि cos अल्फा, तो क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बट्टे अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर।
इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा, जब यहाँ पर आप वैल्यू को रखेंगे तो a1 a2 मतलब कि ये हो जाएगा 0 × 1 प्लस ये भी हो जाएगा 0 × 1 प्लस c1 c2 यानी कि λ1 λ2 डिवाइड में यहाँ पर आप रख दीजिए a1 b1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस λ1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस λ2 स्क्वायर। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गिव यू cos स्क्वायर अल्फा λ1 λ2 बट्टे अंडर रूट 1 प्लस λ1 स्क्वायर 1 प्लस λ2 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर आपका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गिव यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस λ1 स्क्वायर टू 1 प्लस λ2 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो इसका अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस λ1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस λ2 स्क्वायर डिवाइडेड में λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर। ठीक है, इस λ1 λ2 स्क्वायर को इधर ले जाओ, λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर प्लस λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर, यहाँ पर से λ1 λ2 स्क्वायर को इधर ही ले आओ सेक स्क्वायर अल्फा माइनस λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस λ1 स्क्वायर प्लस λ2 स्क्वायर। सेक स्क्वायर अल्फा को कॉमन सॉरी λ1 λ2 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, बराबर हो जाएगा 1 प्लस λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर। ठीक है, सो ये बच गया आपके पास 1 प्लस λ1 स्क्वायर प्लस λ2 स्क्वायर बराबर λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन आ गई। ठीक, अब हम जानते हैं भैया कि यहां से जो λ1 है वो आपका आ जाएगा माइनस वाई अपॉन जेड। अगर आप इस इक्वेशन से λ1 निकालेंगे और इस इक्वेशन से निकालेंगे तो λ2 बराबर आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन जेड, माइनस वाई अपॉन जेड माइनस एक्स अपॉन जेड यहाँ पर रख दो तो ये हो जाएगा y अपॉन जेड यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर अल्फा। इसको आप कॉमन लेके इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक जेड स्क्वायर से एक जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा। सो वी कैन सी दैट दिस इज, ये आपका क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी क्या है होमोजीनियस इक्वेशन है जिसकी जो डिग्री है वो क्या है 4 है। सो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 4 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक कोन को रिप्रेजेंट करेगा। आप देख सकते हैं कि ये क्या है होमोजीनियस इक्वेशन है, तो होमोजीनियस इक्वेशन है जो आपकी जिसकी डिग्री 4 है, इट विल रिप्रेजेंट अ कोन। ठीक है, जिसका वर्टेक्स कहां पर होगा, ओरिजिन पे होगा। ठीक है, तो ये इसका तरीका है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कैसे कैसे मैंने किया। सबसे पहले आपको क्या है कि प्लेन है कि जो आपका ओ एक्स से पास हो रहा है, ओ वाई से पास हो रहा है, इन दोनों से जो आपका प्लेन है एक्स एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से पास होने वाले प्लेन को कैसे निकालते हैं दोस्तों, सिंपली बात है कि एक्स एक्सिस में आपका कौन कौन से पॉइंट जीरो होते हैं, वाई जीरो होता है, जेड जीरो होता है, तो वाई प्लस लेमडा जेड की फॉर्म में होगा। प्लस सीधी बात है कि जो उसका एक्स वाला पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, जो एक्स से पास हो रहा होगा। अब ऐसे ही यहाँ पर से क्या होगा, जो आपका वाई से पार्ट वाई से हो रहा होगा, तो यानी कि दोस्तों आपका क्या होगा, एक्स और जेड की फॉर्म में हो गया तो एक्स प्लस लेमडा जेड लिख सकते हैं, लेमडा टू जेड। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, उन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल है वो निकालना है जो कि आपको दिया हुआ है इस तरह की फॉर्म में। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पहले उनके डीआरस निकालेंगे, डीआरस के बीच का रिलेशन निकालेंगे और उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जो लैम्डा वन और लैम्डा टू है उसको दोस्तों आपने क्या करना है, एक्स और वाई से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, दैट्स इट। ठीक, इसमें और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये इसमें दोस्तों आपका क्या रहता है, तरीका रहता है। यहां पर तक कोई डाउट किसी को? एक बार और बता दो, कौन कौन सी चीज बता दो एक और बार।
चलो अभी बता देंगे दोबारा से, अभी पहले मैं थोड़ा सा टॉपिक को खत्म करा दूं, फिर देखते हैं, ठीक है, फिर आते हैं दोबारा उस पर लौट के। ये वाला दोस्तों आप एक बार देख लेना, ठीक। ध्यान रखना है कि जो कोई भी प्लेन होता है अगर वो एक्स एक्सिस से पास हो रहा है तो उसका एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। ऐसे दोस्तों अगर वो एक्स एक्सिस को इंक्लूड किए हुए, ऐसे दोस्तों अगर कोई वाई एक्सिस से पास हो रहा होगा तो उसको वाई वाला 0 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे द इक्वेशन ऑफ कोन विथ अ गिवन वर्टेक्स एंड अ गिवन कोनिक एज अ बेस। अब देखिए ये दोस्तों आपकी जो टेक्निक है आपने इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि आपके पास दोस्तों एक कोन है जिसका वर्टेक्स आपको दिया हुआ है। वर्टेक्स है दोस्तों इस बार अल्फा बीटा गामा। ध्यान रखना है कि अल्फा बीटा गामा जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिन से पास हो रहा हो, ठीक है। और इस तरह से दोस्तों आप मानेंगे, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ कोन विद अ गिवन वर्टेक्स एंड गिवन कोनिक एज अ बेस। आप क्या होगा कि ये जो बेस का कोनिक है ये आपको दोस्तों दिया होगा। तो इस कोनिक की इक्वेशन दोस्तों आपके दे रखी है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। और z बराबर दोस्तों आपको 0 दिया हुआ है, यानी कि दोस्तों जो z बराबर 0 है यहाँ पर ये आपका क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब z बराबर 0 का मतलब समझ रहे हैं ना, ये एक्चुअली आपके पास दोस्तों क्या है, एक तरह की मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन से आपका क्या बनेगा, जो भी आपका जो नीचे का कोनिक है वो आपका बनेगा, ठीक है। एक तो z बराबर 0 हो गया, तो और एक इसके अलावा दोस्तों ये आपकी इक्वेशन हो गई, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो मिलके बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसको किस तरह से निकाला जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको दोस्तों क्या होगा कि जैसे अल्फा बीटा गामा है, जो कि एक ऐसी लाइन हम लेंगे जो कि दोस्तों इससे पास होगी, ठीक है। अब उस लाइन को इक्वेशन जो पास होने वाली जो इक्वेशन होती है, मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा से अगर वो पास हो रही है तो होती है एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा डिवाइड में मान लेते हैं एल एम एन। दोस्तों इनके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। अब क्योंकि ये जो लाइन है दोस्तों आपकी क्या हो रही है, ये जो लाइन है ये डेफिनेटली क्या होगी, कोनिक को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी, इस कोनिक को। और इस कोनिक में दोस्तों आपका क्या है, z बराबर 0 है, तो z बराबर दोस्तों यहाँ पर 0 रख देंगे, तो x माइनस अल्फा अपॉन एल बराबर हो जाएगा y माइनस बीटा अपॉन एम। यहाँ पर z की जगह पे रख देंगे 0, माइनस क्या हो जाएगा, गामा अपॉन एन। ध्यान रखना है, इस टेक्निक को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू इसके टर्म में निकाल लेता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस एल गामा अपॉन एन प्लस एल्फा, ठीक है। अब पहले मैं इसको और इसको बराबर रखूंगा, और ऐसे ही यहां पर से मैं करूंगा इसको और इसको बराबर रखूंगा, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन। और z बराबर तो क्या आपका 0 है दिया हुआ, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहां पर अगर आप देखें तो अल्फा माइनस एल आर अपॉन एन है, बीटा माइनस एम आर अपॉन एन है, और जो 0 है ये दोस्तों आपके क्या है, ये जो वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि आपके दोस्तों क्या होंगे, लाइन की, यानी जो कोनिक है इसकी इक्वेशन को दोस्तों क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो ये जो पॉइंट्स हैं ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि दोस्तों जनरली क्या है कि लाइन के जनरल पॉइंट्स भी आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, जो कि आपके दोस्तों यहाँ पर z बराबर, एक तो यहाँ पर z बराबर 0 था। अब ये जो दोस्तों जो ये जो पॉइंट्स होंगे ये डेफिनेटली क्या करेंगे, इस कोनिक की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इस कोनिक की इक्वेशन को जब वो सेटिस्फाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू को रख देंगे। अब ये खैर काफी लंबी चौड़ी प्रोसेस है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको डायरेक्टली रिजल्ट बताऊंगा, डायरेक्टली रिजल्ट बनाने की कोशिश करूंगा। तो देखो इसमें क्या होगा, ये मैं आपको प्रोसेस लिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें प्रोसेस करनी पड़ेगी क्वेश्चन के दौरान, तो आपने समझना है। तो ये दोस्तों आपके पास इक्वेशन निकल के आ जाएगी, हालांकि इसको बस आपने देखना है और कुछ नहीं करना है, ज्यादा इसको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आपके पास क्या आएगा, इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। ये मतलब कि फाइनल फॉर्म है, वैसे देखा जाए तो ये फाइनल फॉर्म होगी। एक सेकंड में एक बार देख लो इसको, ये फाइनल फॉर्म होगी। तो मैं आपको इनिशियल फॉर्म में आपको बताऊं, चलो मैं एक बार इनिशियल फॉर्म आपको बताता हूँ कैसी कैसी होगी। एक बार थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो इनिशियल फॉर्म क्या होगी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये रिजल्ट हमें याद नहीं करना, हमें इस रिजल्ट को करने का तरीका याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई ए एक्स की जगह पे दोस्तों आपने रखना है अल्फा माइनस एल आर अपॉन एन का होल स्क्वायर प्लस 2h, यहाँ पर फिर ऐसी अल्फा माइनस एल आर अपॉन एन इंटू वाई की जगह पे बीटा माइनस एम आर अपॉन एन ये रखना है, ठीक है, बिल्कुल सेम। और प्लस बी इंटू वाई का स्क्वायर का मतलब हो गया बीटा माइनस एम आर अपॉन एन का होल स्क्वायर प्लस 2g व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, अल्फा माइनस एल आर अपॉन एन प्लस 2f, यहाँ पर y की जगह पे आप रखेंगे बीटा माइनस एम आर अपॉन एन प्लस सी बराबर 0। ये हमारे पास दोस्तों इक्वेशन आएगी।
ओके। अब दोस्तों यहां पर हमारे लिए क्या है, जो एल एम और एन है ये अपने अपनी मन से माने, ठीक है। ये जो है ना, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको हम कैसे हटाएंगे दोस्तों, ये जो आपके पास इक्वेशन है ये वाली, यहाँ पर आप देखिए x माइनस अल्फा अपॉन एल बराबर है y माइनस बीटा अपॉन एम बराबर है z माइनस गामा अपॉन एन। यहां पर से दोस्तों हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को निकाल लेंगे। देखिए यहां से अगर आप वैल्यू देखें, पहले अगर मैं इन दोनों को साथ रख रहा हूं तो l अपॉन एम बराबर आ जाएगा x माइनस अल्फा अपॉन वाई माइनस बीटा, ठीक है। आपने l अपॉन एम की जगह पे यहाँ पर ये रख देना है, क्या, x माइनस अल्फा अपॉन वाई माइनस बीटा। अब देखो वैसे इसको मैं सॉल्व करके नहीं बताने वाला हूँ, बस आपको तरीका बता रहा हूँ। ऐसे ही अगर मुझे m अपॉन एन निकालना है तो क्या रखेंगे, देखो m अपॉन एन की जगह पे यहाँ पर से रख देंगे y माइनस बीटा बट्टे z माइनस गामा। देखो ये इसके नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि m अपॉन एन बराबर हो जाएगा y माइनस बीटा बट्टे z माइनस गामा। तो ये हमारा क्या रहेगी, टेक्निक रहेगी। उसके बाद जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो क्या कहलाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन कहलाएगी। तो जो फाइनल इक्वेशन है वो दोस्तों इस तरह की फॉर्म में आएगी। जो फाइनल रिजल्ट आ रखा है वो ये आ रखा है, ये है रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। क्योंकि इसमें दोस्तों हमें अल्फा बीटा गामा ये गिवन है, ठीक है, और इसके अलावा हमें कोनिक की जो इक्वेशन है वो भी गिवन है, ठीक। तो ये दोस्तों हमारी क्या बनेगी, क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन होगी। अब इसको याद तो आप कर नहीं सकते, लेकिन आपको क्या रखनी है, वो टेक्निक्स हैं दोस्तों, आपको वो याद रखनी है, ठीक है। टेक्निक में आपको एक बार फिर से बताता हूँ, उसमें करना क्या है, करना कुछ ही नहीं है। आपके पास दोस्तों एक कोन है जो कि जिसका वर्टेक्स आपको गिवन है, अल्फा बीटा गामा से दोस्तों पास हो रहा है, और आपको इसका जो बेस है, बेस जो कोनिक की उसकी इक्वेशन दोस्तों आपको दी हुई है। इसमें आपको z बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भी कोनिक की इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, जो भी आपको दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस मतलब कि 2gx प्लस 2fy प्लस प्लस सी बराबर 0 ना। तो ये आपकी इस टाइप की क्वेश्चन दी हुई है, 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f 2g, अरे यार क्या कर दिया, 2gx 2fy प्लस 2hxy प्लस सी बराबर 0, ये आपको दी हुई है। तो आपने करना कुछ नहीं है, करना यह है कि मान लेते हैं कि आपके दोस्तों कोई लाइन है जो कि आपके अल्फा बीटा गामा से पास हो रही है, और मान लेते हैं उसके डी आर आपके एल एम एन है। तो जो एल एम एन है ये हमने अपने मन से माने, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल वाई माइनस बीटा अपॉन एम जेड माइनस गामा अपॉन एन होगी। यहां पर दोस्तों ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो लाइन है ये आपकी इस यहां से पास हो रही है, यहां से पास हो रही है, तो आप जेड की जगह पे आप क्या कर दो, 0 रख दो, क्योंकि यहाँ पर z बराबर क्या है, 0, क्योंकि इस कोनिक से दोस्तों क्या होगी, इंटरसेक्ट होते हुए जाएगी, ठीक है। इस कोनिक को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ से x माइनस अल्फा अपॉन एल वाई माइनस बीटा अपॉन एम z की जगह पे आप 0 रख देंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस गामा अपॉन एन बच जाएगा। तो पहले यहाँ से x निकालो, यहाँ से y निकालो, और फिर यहाँ से z बराबर तो 0 है ही, और उस x y z को दोस्तों यहाँ पर आप रख दो। तो आपको क्या मिल जाएगी, एक इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें आपके पास L और M और N होंगे। उस L M को इस इक्वेशन की मदद से क्या कर दो, एनवलप कर दो, ठीक है। बाद में आपको क्या मिल जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन मिल जाएगी। तो ये इसमें दोस्तों क्या रहता है, तरीका रहता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका तरीका है। खाली अभी तो खैर आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, लेकिन चलो मैं इसको जब क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको थोड़ा और ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी जैसे जनरल इक्वेशन है, ये कौन को कब रिप्रेजेंट करेगी, इसका क्या तरीका है, फाइनल तरीका, ठीक है। जनरली हमें क्या होता है कि भाई हमें ये पता नहीं लग पाता है कि जो जनरल सेकंड डिग्री की क्वेश्चन है वो कौन को कब रिप्रेजेंट करेगी। तो दोस्तों इसके लिए आप इस डिटरमिनेंट को निकालो, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाए तो ये दोस्तों क्या करती है, कौन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तरीका क्या है दोस्तों, वहां पर जो हम डेल्टा निकालते थे यहाँ पर भी एक डेल्टा है। तो ये दोस्तों ये तरीका रहता है AHGU BFV PFV CWD। ये दोस्तों अगर डिटरमिनेंट है 0 के बराबर अगर ये हो जाता है तो ये दोस्तों क्या होता है, तरीका होता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये कौन को रिप्रेजेंट करती है या नहीं। तो ये आपको दोस्तों फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब फैक्टर निकालने का एक तरीका और भी है जिसको कि हम टी मेथड बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एफ है, तो मैं इसको क्या करूंगा, एक टी को इंट्रोड्यूस करूंगा, और इस इक्वेशन को मैं एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में और टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके टी बराबर 1 रख दूंगा, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन इक्वेशंस को निकाल सकते हैं। ये जनरली एक इक्वेशन है, ये 4 इक्वेशन बनती है।
ये 4 इक्वेशन को दोस्तों आप क्या करेंगे, आपस में सॉल्व करेंगे, 3 इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो, चौथी इक्वेशन में रखो, अगर सेटिस्फाई होता है तो इसका मतलब है कि जो आपकी गिवन इक्वेशन है वो एक कॉनिक को, मतलब कि एक कोन को दोस्तों क्या करती है, वो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसका तरीका कैसे निकालने का वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। ये छोटे क्वेश्चन में काम आता है, अब ये तो खैर काफी बड़े लेवल पे प्रश्न है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन है वो इसकी मदद से हो जाते हैं। तो देखो इसमें हमने करना क्या है, हमारे पास दोस्तों एक क्वेश्चन है जैसे इस तरह की दी हुई एक्स वाई जेड है, तो मैं एक टी को इंट्रोड्यूस करूंगा। इस टी को का काम क्या होगा, वो ये होगा कि इस इक्वेशन को होमोजीनियस बनाना। कैसे बनाएगा, देखो एक्स स्क्वायर है, बी वाई स्क्वायर है, सी जेड स्क्वायर है, 2f yz, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर तक डिग्री 2 चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 2gzx है, और इसके अलावा 2hxy है, प्लस 2u, यहाँ पर x है, यहाँ पर एक t होना चाहिए, तो एक t को कर दिया ताकि x और t मिला के क्या बन जाए, 2 बन जाए। ठीक है, 2vy है, यहाँ पर एक t होना चाहिए ताकि जाके क्या बन जाए, 2 बन जाए। ऐसी 2w है, z यहाँ पर t कर देते हैं, यहाँ पर मैं t स्क्वायर कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर एक t स्क्वायर कर दिया। अब ये बन गई होमोजीनियस। अब ये होमोजीनियस बन गई तो आप इसको दोस्तों पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2ax प्लस, यहाँ पर आप देखें तो x वाला जो है उसी को करेंगे, तो 2z प्लस, ऐसे ही यहाँ पर x की देखेंगे तो आ जाएगा 2hxy। ठीक है, 2hxy का मतलब ये हो जाएगा 2hy प्लस, यहाँ पर आप देखें तो ये है केवल x वाला फैक्टर, तो 2ut। अब ये दोस्तों बराबर जीरो रखना है, साथ ही साथ t बराबर 1 पुट करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा ax प्लस 2 ax प्लस y वाले को पहले रखना है, पहले y वाला होता है, फिर इसके बाद होता है hy प्लस, फिर z वाला आएगा gz प्लस, यहाँ पर से u बराबर 0। तो देखो ये देखो अब इसमें से एक्स वाई जेड को गायब कर दो, तो ये देखो पहला वाला फैक्टर ए एच जी यू, ये है ना ए एच जी यू, ये पहली इक्वेशन। ठीक है, ऐसी अगर आपने दूसरी इक्वेशन निकालनी है तो डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालो, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2by प्लस, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 2fz। ठीक है, और ये वाला होगा y के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा 2hx प्लस, ऐसे ये वाला y के रिस्पेक्ट में होगा तो हो जाएगा 2vt बराबर 0, और t बराबर क्या रख देंगे, साथ में 1 रख देंगे। ठीक है, तो t बराबर जब 1 रखेंगे तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, देखो पहले पहले x का कोफिशिएंट है उसको साथ रखो, तो hx प्लस फिर y का by, फिर इसके बाद fz प्लस v बराबर 0, इक्वेशन नंबर हो गई 2। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप देख सकते हैं एच बी एफ वी, तो ये इस तरह से बनेगी एच बी एफ वी ये। फिर इसको आप क्या करोगे, डेल एफ बट्टे डेल जेड निकालोगे, तो उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास ये क्वेश्चन आएगी, इस तरह की क्वेश्चन आएगी जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 0। और फिर आप दोस्तों उसको क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो नीचे वाला जो टर्म है यू वी डब्ल्यू, यानी कि यू एक्स प्लस बी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डी बराबर 0, ये 4 आपके पास इक्वेशन आ जाएंगी। जिसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, डिटरमिनेंट में इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, 4x4 का डिटरमिनेंट है, अगर 0 आता है तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो कोन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इसका तगड़ा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अच्छे से आप इसको समझ सकते हो। कभी कभार क्या होता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है इसमें 4x4 का, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कोई भी आपकी जो जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, वो कोन को कब रिप्रेजेंट करेगी, अगर आपका जो डिटरमिनेंट है 0 के बराबर आ जाता है। जैसे हम कोनिक में पढ़ते थे तो वहां पर एक केवल डेल्टा हुआ करता था, जो कि आपका एच जी बी एफ सी करके निकलता था। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो डेल्टा है इसकी वैल्यू थोड़ा सा बड़ी है, तो आपने उसको निकालना होगा, उसको चेक करना होगा। ठीक है, तो यही दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वर्किंग रूल। ठीक है, तो आपने करना क्या है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालना है, टी बराबर 1 रख देना है, और सारी जो वैल्यू है उनको 0 रख देना है। तो आप इस तरह से इक्वेशन को जनरेट करेंगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए सारे प्रश्न जो भी मैं यहाँ पर रखता हूँ, एक इतना तो आप मान के चलो कि सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूर्व परीक्षा में आए हुए रहते हैं। इन्हीं से आपको क्या मिलेगा, एक आधार मिलेगा, और इसी पर आधारित आपके कुछ और क्वेश्चंस आपके वहां पर आ सकते हैं, उनकी आपने थोड़ा उसी पर बेस आपको चलना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक लाइन है जो कि आपकी अल्फा बीटा गामा से पास होती है और इंटरसेक्ट करती है पैराबोला पे,
तो ये क्या करती है, कोन पे लाई करती है, ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, हम इसकी कोन की इक्वेशन निकालेंगे। तो कोन की इक्वेशन को निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या तरीका है। ये आपका क्या है, वर्टेक्स है जो कि अल्फा बीटा गामा पर है, और ये जो नीचे का जो कर्व है, जो गाइडिंग कर्व है दोस्तों, इस समय पर क्या है, जेड स्क्वायर बराबर 4x, यानी कि आपका एक पैराबोला के फॉर्म में है। यहाँ पर आपको y बराबर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले मान लेते हैं ये जो जेनेटस है इसकी इक्वेशन में निकालना चाहो तो क्या होगी दोस्तों, ये हो जाएगी x माइनस एल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा। नीचे क्या लिखेंगे, l लिखेंगे, यहाँ पर m लिखेंगे, यहाँ पर n लिखेंगे। नाउ इन दिस केस y बराबर है 0, क्योंकि ये आपका क्या करेगा, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, तो y बराबर 0 रख देंगे, यानी कि x माइनस अल्फा अपॉन एल बराबर हो जाएगा, y की जगह पे 0 रख देंगे तो माइनस बीटा अपॉन m, यहाँ पर रख देंगे z माइनस गामा अपॉन n। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है इसके टर्म में, पहले इन दोनों को बराबर रखो तो हो जाएगा अल्फा माइनस एल बीटा अपॉन एम। वाई वाला पार्ट तो है आपका 0, और z की वैल्यू इसके टर्म में निकालेंगे तो z बराबर आ जाएगा, देखो कितना आएगा, गामा प्लस सॉरी गामा माइनस, ये हो जाएगा एन बीटा अपॉन एम। ये आ गया। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्या आ गए, अल्फा माइनस एल बीटा अपॉन एम, 0 गामा माइनस एन बीटा अपॉन एम। ये आ गए आपके पास कोऑर्डिनेट्स। अब ये क्या करेंगे दोस्तों, डेफिनेटली इस कोन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इस कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब कि जो कोनिक्स है इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कोनिक मतलब आई मीन टू से जगह जेड स्क्वायर बराबर 4ax, तो जेड स्क्वायर बराबर 4x, दिस इज जेड, ये है x, ये है y, ये जेड, तो जगह गामा माइनस एन बीटा अपॉन एम का होल स्क्वायर बराबर 4a, दिस इज x, ये है आपका अल्फा माइनस एल बीटा अपॉन एम। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया कि जो ये एल और एम है ये मैंने अपने मन से माने हुए हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको एनवलप करना पड़ेगा। कहां से करूंगा, इस इक्वेशन की मदद से एनवलप करूंगा। क्या है देखो, x माइनस एल्फा अपॉन एल बराबर है y माइनस बीटा अपॉन एम बराबर है z माइनस गामा अपॉन एन। ध्यान रखना है कि इससे करना है, इससे मत कर देना है, इससे नहीं करोगे, इससे करोगे। ठीक है, तो यहां से देखो सबसे पहले क्या है, ये n अपॉन एम, एन अपॉन एम, ये जो एन अपॉन एम है ये हमें हटाना है यहाँ से। तो एन अपॉन एम क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से इन दोनों को साथ लो, एन अपॉन एम, ये हो जाएगा जेड माइनस गामा बट्टे वाई माइनस बीटा। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर है एल अपॉन एम, ये एल अपॉन एम है, इसको हटाना है, तो एल अपॉन एम ये हो जाएगा एक्स माइनस एल्फा अपॉन वाई माइनस बीटा। बस अब आप क्या कर दो, इसको यहाँ पर पुटअप कर दो, तो गामा माइनस एन अपॉन एम ये है आपका जेड माइनस गामा अपॉन वाई माइनस बीटा इनटू बाहर से है बीटा का होल स्क्वायर बराबर 4a अल्फा माइनस एल अपॉन एम की वैल्यू है एक्स माइनस अल्फा अपॉन वाई माइनस बीटा इनटू बीटा, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप इसको ऐसा करो, y माइनस बीटा इंटू गामा माइनस जेड माइनस गामा इंटू बीटा बट्टे वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर का होल, इसका इस पूरे का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, बराबर हो जाएगा 4a, यहाँ पर से आप लिखो अल्फा y माइनस बीटा माइनस एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा अपॉन में y माइनस बीटा। ठीक है, अब यहाँ से y माइनस बीटा से y माइनस बीटा, इसको इधर ले जाओ और इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा y गामा माइनस बीटा गामा माइनस जेड गामा प्लस बीटा गामा का होल स्क्वायर बराबर 4a, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा अल्फा y माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू वाई माइनस बीटा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये बीटा गामा से बीटा गामा कैंसिल, तो ये हो जाएगा वाई गामा माइनस जेड बीटा का होल स्क्वायर बराबर 4a वाई माइनस बीटा। तो देखो ये अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कट गया, तो क्या बचेगा, ये बचेगा अल्फा वाई माइनस एक्स बीटा। ठीक, तो यही दोस्तों आपने प्रूफ करना था। आपको प्रूफ ये करना है बीटा जेड माइनस वाई गामा का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर से आप माइनस को कॉमन ले लो तो जाएगा बीटा माइनस वाई, यहाँ पर से भी कॉमन ले लो तो एक्स बीटा माइनस अल्फा वाई। यही आपको दोस्तों क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो ठीक है,
तो ये आपकी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। तो जो मैंने आपको तरीका बताया, तरीका आपको याद रखना है, जो आपको मैंने तरीका बताया, तरीका क्या बताया है कि आपको सबसे पहले दोस्तों इसका जो कोन है, इसका वर्टेक्स आपको पता होना चाहिए, उसके बाद नीचे का जो गाइडिंग कर्व है वो आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई ना कोई कंडीशन आपको दी होगी कि जैसे y बराबर 0 है, z बराबर 0 कुछ आपको दिया होगा। आपने दोस्तों क्या करनी है, जनरेटर की इक्वेशन को निकालना है, उस इक्वेशन में आपने y बराबर 0, z बराबर 0, x बराबर 0 जो भी दिया होगा उसको रखना है, एक कोऑर्डिनेट्स को दूसरे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में निकालना है, उसके बाद उसको क्या कर देना है, यहां पर रख देना है, इस कोनिक की इक्वेशन में रख देना है, या गाइडिंग कर्व की इक्वेशन में रख देना है। उसके बाद जो आपने एल एम एन जो माने हैं उनको आपने एनवलप करना है एक्स वाई और जेड की फॉर्म में और अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में, तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका तरीका रहता है दोस्तों, जो जनरल तरीका है। ठीक है, अब चलो इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो क्या कह रहा है, द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज एबीसी एंड वाई जेड प्लेन कट्स द कर्व। ये क्या करता है, कर्व को कट करता है और x बराबर 0 है, शो दैट जेड एक्स प्लेन कट द कर्व, आपको बताने की इस पर करेगा। ठीक है ना, तो देखिए फिर से देखो, ये कोनिक है, इसका जो वर्टेक्स है दोस्तों कहां पर लाई कर रहा है, एबीसी पर लाई कर रहा है। ठीक है, अब एबीसी पर अगर ये लाई कर रहा है तो ये दोस्तों इसका क्या होगा, गाइडिंग कर्व होगा। ठीक, जो गाइडिंग कर्व है इस समय पे दे रखा है एफ वाई जेड, ये बराबर 0 और इसमें x बराबर 0 दे रखा है, मतलब ये है कि yz प्लेन पर है, yz प्लेन पर है, तो yz प्लेन में x क्या होता है, 0 होता है, वो आपको दिया हुआ है। कभी कभार x बराबर 0 नहीं दिया होगा, केवल yz प्लेन दिया होगा, तो अंडरस्टैंडेबल होगा कि वहां पर x 0 होगा। ठीक है, तो अब आपने दोस्तों क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि क्या ये ट्रू है, मतलब आपको चेक करना है। ठीक है, तो शो करना है कि जेड एक्स प्लेन कट द कर्व, इस प्लेन को क्या करता है, इसको कट करता है, ये आपने प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक लाइन निकालेंगे जो कि आपके दोस्तों क्या होगी, एबीसी से पास होगी। तो कैसे निकालते हैं, x माइनस ए अपॉन एल हो जाएगी, y माइनस बी अपॉन एम हो जाएगी, और बराबर हो जाएगा z माइनस सी अपॉन एन। ठीक है, नाउ इट इज गिवन दैट कि भैया x बराबर यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर रख दो 0, तो जाएगा माइनस ए अपॉन एल बराबर y माइनस बी अपॉन एम बराबर हो जाएगा z माइनस सी अपॉन एन। ठीक है, यहाँ से y निकालो, y हो जाएगा b माइनस एम ए अपॉन एल, और z बराबर हो जाएगा c माइनस एन ए अपॉन एल, और x बराबर तो ऑलरेडी 0 है। ठीक है, तो x वाई जेड मिल गए हमें। अब इसके बाद क्या करना है, इसको दोस्तों यहाँ पर आपने रखना है, कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ये इस फंक्शन में। तो फंक्शन क्या है, एफ वाई जेड बराबर है 0। ठीक है, एफ वाई जेड बराबर अगर 0 है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, y और z की जगह पे रख देंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, यानी कि b माइनस एम ए अपॉन एल है, और यहाँ पर से z की बात करें तो यह है c माइनस एन ए अपॉन एल। ठीक है, ये अब ऐसे तो रखेंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ से जो आपके सामने जो m अपॉन एल है, देखो यहाँ से आप निकालो m अपॉन एल, वट इज द वैल्यू ऑफ m अपॉन एल, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से निकालो m अपॉन एल, ये हो जाएगा y माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए, और ऐसे ही n अपॉन एल क्या आ जाएगा, इसको और इसको साथ रखेंगे, इन दोनों को साथ रखो तो n अपॉन एल ये हो जाएगा z माइनस सी अपॉन एक्स माइनस ए। तो इनकी वैल्यू को आप यहाँ पर पुटअप कर दो, तो एफ बी माइनस एम अपॉन एल है y माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए इंटू ए, और यहाँ पर से है c माइनस एन अपॉन एल z माइनस सी अपॉन एक्स माइनस ए इंटू ए, ये। ठीक है, तो ये बराबर है आपका 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा b इंटू एक्स माइनस ए माइनस वाई माइनस बी इंटू ए अपॉन में एक्स माइनस ए, और ऐसी c इंटू एक्स माइनस ए माइनस जेड माइनस सी इंटू ए अपॉन में एक्स माइनस ए। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर से देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा एफ, ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए बी माइनस ए वाई प्लस ए बी अपॉन में एक्स माइनस ए
कॉमा ये हो जाएगा सी एक्स माइनस ए सी माइनस जेड ए प्लस ए सी अपॉन में एक्स माइनस ए बराबर है 0। तो इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आपका ए बी कट गया और ए सी कट गया, तो एफ ये आ जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन में एक्स माइनस ए, और ये है सी एक्स माइनस जेड ए अपॉन में एक्स माइनस ए। ठीक है, ठीक इस तरह से था आपका। ओके, और इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, शो दैट जेड एक्स प्लेन कट्स द कर्व। ठीक है, अब जेड एक्स प्लेन में दोस्तों आपका क्या होता है, वाई बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको शो करना था कि जेड एक्स प्लेन पे अगर कट करेगा कर्व में, तो जेड एक्स प्लेन में आपका वाई बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर आप वाई बराबर क्या रख दो, 0 रख दो, तो हो जाएगा बी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, ये हो जाएगा सी एक्स माइनस जेड ए अपॉन एक्स माइनस ए बराबर 0 और वाई बराबर 0। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको दिया हुआ है कि जो जेड एक्स प्लेन है, तो जेड एक्स प्लेन में आपको पता है कि भाई वाई बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपके पास जो कर्व आया, कर्व में आपका क्या था, वाई भी था, तो यही तो आपको प्रूफ करना था ना। तो लास्ट में आपका यहाँ से y बराबर आप क्या रख देंगे, लास्ट में 0 रख देंगे। तो ये आपका क्या है, ये बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन एक्स माइनस ए था, तो यहाँ पर y की जगह पे 0 रख दो, तो y को इस तरह से बाहर रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, तो ये आपका तरीका है। ठीक, तो वर्टेक्स ऑफ कोन आपको दिया हुआ है एबीसी में, और वाईजेड प्लेन में है, वाईजेड प्लेन में आपको दिया हुआ है भाई, एंड वाईजेड प्लेन कट्स द कर्व। वाईजेड प्लेन क्या करता है, कट करता है कर्व को, एफ वाई जेड बराबर 0 एक्स बराबर 0। आपको शो करना है कि जेड एक्स जो प्लेन होगा इसको कहां पर कट करेगा। ठीक है, तो पहले आप कोन निकालो, बाद में दोस्तों जेड एक्स प्लेन की जगह रखना है, तो वहां पर वाई बराबर क्या रख दो, 0 रख दो। तो वाई बराबर 0 रख दोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको तरीका ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना है। ठीक, तो ये दोस्तों आपका तरीका है इसको करने का। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का मतलब क्या है दोस्तों, कि जैसे आपका एक कोन है, तो कोन पे दोस्तों किसी पॉइंट पे जब ये टेंजेंट प्लेन गुजरता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट प्लेन बोलते हैं। सेम वही टेक्निक रहेगी, जैसे आपके पास मान लेते हैं दोस्तों, आपके पास कोई भी गिवन कोन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरह से दोस्तों आपके पास कोन है। तो आपने दोस्तों अगर इस पे टेंजेंट प्लेन की क्वेश्चन निकालनी, तो उसके मैं आपको डायरेक्टली तरीका बताऊंगा। हम क्या करते हैं, जैसे स्पीयर में कर रहे थे, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या करेंगे, एक्स एक्स वन रखेंगे, वाई स्क्वायर की जगह पे रखेंगे वाई वाई वन, जेड स्क्वायर की जगह पे रखेंगे जेड जेड वन। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जहां पर आपका केवल x होगा वहां पर रखेंगे x प्लस एक्स वन बट्टे दो, वाई की जगह पे रखेंगे y प्लस वाई वन बट्टे दो, और z की जगह पे रखेंगे z प्लस जेड वन बट्टे दो। लेकिन जहां पर आपका एक्स वाई है, वहां पर दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या रखोगे, यहाँ पर जैसे आपका एक्स वाई है, तो वहां पर रखेंगे एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बट्टे दो। ऐसे ही जहां पर आपका जेड एक्स होगा, वहां पर आप रखेंगे जेड वन एक्स प्लस एक्स वन जेड बट्टे दो। ये आपका तरीका रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, जैसे वाई जेड है तो क्या रखेंगे, वाई जेड वन प्लस जेड वन एक्स बट्टे दो। ये आपका दोस्तों तरीका रहेगा किसी भी कोन पर, किसी पॉइंट पर आपको अगर टेंजेंट की प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो जब आप इसको ऐसे रखेंगे, तो आपके पास ये फॉर्मूला दोस्तों निकल के आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, बस आपने क्या करना है, x की जगह पे क्या रखना है, x x1 रखना है, y y1 रखना है, z z1 रखना है, इस तरह से। ठीक है,
तो ये आपकी दोस्तों ये इक्वेशन आएगी। जैसे आप जनरली क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, तो आपके पास फाइनली ये कंडीशन आ जाएगी। मतलब जो ये फाइनल है, फाइनल रखने के बाद ये इक्वेशन आपके पास दोस्तों निकल के आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आपने करना क्या है, सीधे आपके पास जो फाइनल कंडीशन आएगी यहां से वो ये वाली आपके पास निकल के आएगी। ठीक है, तो ये आपका तरीका रहेगा इसको करने का। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन, मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट अ गिवन पॉइंट। तो ध्यान रखना है कि जो टेंजेंट प्लेन कोन है, यहाँ पर एक कोई पॉइंट गिवन पॉइंट होगा x1 y1 z1, तो इस पर आपको अगर टेंजेंट प्लेन निकालना है तो उसका तरीका क्या रहता है, वो ये रहता है। ठीक है, ये मतलब मैंने इक्वेशन बना के यहाँ पर लिख रखी है, हालांकि इसकी आपको जरूरत नहीं है। आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी इक्वेशन दी हुई है वहां पर एक्स स्क्वायर की जगह पे रखना है x(x1), वाई स्क्वायर की जगह पे रखना है y(y1), जेड स्क्वायर की जगह पे z(z1), जो आपको पहले रूल बताए गए थे उन्हीं रूल्स को आपने यहाँ पर थोड़ा सा अप्लाई कर रखना और कुछ नहीं। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये देखो यहाँ पर ये रूल लिखा हुआ है, जैसे ये आप देखिए ये रूल लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर की जगह पे x(x1) रखोगे, वाई स्क्वायर की जगह पे y(y1), जेड स्क्वायर की जगह पे z(z1), लेकिन yz की जगह पे ये रखना। ठीक है, और एक्स वाई की जगह पे ये रखना, एक्स की और वाई के और जेड के, तो रूल आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ओके, इसके बाद देखिए अगली चीज, जो टेंजेंट प्लेन होता है एट एनी पॉइंट ऑफ द कोन, वो हमेशा क्या होता है, वर्टेक्स से पास होता है। हमेशा ध्यान रखना कि जो टेंजेंट प्लेन होता है, चाहे किसी भी पॉइंट पे निकालो, वो दोस्तों हमेशा क्या होता है, वर्टेक्स से पास होता है, यानी कि यहां से पास होगा। अगर वर्टेक्स से पास होगा तो उसमें जो प्लेन में जो डी वाला कांस्टेंट वाला फैक्टर है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। आप देख सकते हो इस प्लेन की इक्वेशन को, आप देखो तो यहाँ पर दोस्तों ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, लेकिन आपका कांस्टेंट वाला फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो जब भी एक प्लेन होता है वो वर्टेक्स यानी ओरिजिन से पास होता है तो उसका डी वाला फैक्टर हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी दोस्तों ध्यान रखना है कि जो टेंजेंट प्लेन होता है वो हमेशा क्या होता है, कोन के वर्टेक्स से पास होता है। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम सिंगुलर पॉइंट भी इसलिए बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ कोन को, क्योंकि दोस्तों और जितने भी टेंजेंट प्लेन होते हैं वो दोस्तों इससे क्या होते हैं, पास होते हैं। जितने भी होंगे टेंजेंट प्लेन वो हमेशा क्या होते हैं, कोन के वर्टेक्स से पास होते हैं, इसलिए इसको सिंगुलर पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है जिसको हम बोलते हैं जनरेटर ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो टेंजेंट प्लेन होता है एट एनी पॉइंट पी, कोन टचेस द कोन अलोंग द जनरेटर थ्रू पी। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अगर मान लेते हैं ये आपके पास कोई पॉइंट पी है, तो ये इसका क्या है, जनरेटर है, जो कि पी से पास होते हुए जा रहा है, ये ओपी का जनरेटर है। तो जो प्लेन होगा वो इस तरह से होगा, समझ रहे हैं? ये इसका कहने का मतलब ये है कि जो टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट पी ऑफ द कोन टचेस द कोन अलोंग द जनरेटर थ्रू पी। जो मतलब कोन जो उसको टच करेगा वो अलोंग द जनरेटर होगा। ठीक, जो जनरेटर होगा उसकी डायरेक्शन में होगा, उसके अलोंग में होगा। ठीक, तो ये इसको कहना चाह रहा है, द टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट पी ऑफ द कोन टचेस द कोन अलोंग द जनरेटर थ्रू पी। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ प्लेन इन कोन, ये निकालनी है हमने। कि मान लेते हैं कि आपके पास दो, मतलब आपके पास एक प्लेन है और एक कोन है, तो आप कैसे बताएंगे कि वो दोनों आपस में मतलब जो कोन है वो, जो प्लेन है वो कोन पर टेंजेंट है। ठीक है, इसको निकालने का क्या तरीका है? ठीक, तो कंडीशन है, देखो हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्लेन होगा वो कोन से जब पास होगा तो वो उसका, जो मैंने आपको पहले बताया कि वो ओरिजिन से पास होगा, तो जो प्लेन होगा हमेशा इस टाइप की फॉर्म में होगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0। तो ये दोस्तों क्या करेगा, इस कोन को कब टच करेगा, तो इसके लिए दोस्तों ये कंडीशन है, बड़ी महत्वपूर्ण कंडीशन। ये आप दोस्तों याद रखेंगे। अब मैं इन सब के प्रूफ नहीं कराऊंगा क्योंकि ये सब प्रूफ कराते कराते फिर काफी लंबी हो जाती है क्लास, फिर एक दो दिन और देने पड़ते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपने ये कॉन्सेप्ट है इसको याद रखना है। क्या होता है, यहां पर से जो ए है, ए को रिप्लेस कर दो ए एल स्क्वायर, बी को बी एम स्क्वायर, वही इक्वेशन है, बस जहां पर आपका एक्स वाई जेड है वहां पर एल एम एन रख दो, और इसको कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से, कैपिटल एफ कैपिटल जी और कैपिटल एस से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो ये दोस्तों होते हैं कंडीशन, बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि भाई जो एक आपका प्लेन है वो कोन को कब क्या करेगा, टच करेगा।
ठीक है, यानी कि टेंजेंट होगा उस पर, ठीक है। अब ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब ए बी सी एफ जी एच क्या बोला है, ये दोस्तों कुछ नहीं है, ये आपका दोस्तों जो आपका डेल्टा निकलता था ए एच जी बी एफ सी, ये दोस्तों इसके कोफिशिएंट है, कुछ नहीं। जैसे मान लेते हैं ए है, तो ए स्मॉल ए का कोफिशिएंट है, देखो ऐसे निकलेंगे, तो कोफिशिएंट मतलब कि एक तरह से इसका डिटरमिनेंट जो माइनर है उसको निकालो, कोफैक्टर, तो क्या हो जाएगा, देखो बी सी माइनस एफ स्क्वायर, ये तो ये आपका कैपिटल ए क्या है, बी सी माइनस एफ स्क्वायर, ये ठीक है। ऐसे ही अगर आपको बी का निकालना है तो आप क्या करो, इसका कोफैक्टर निकालो, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ए सी माइनस जी स्क्वायर, ये देखो ए सी माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर कैपिटल सी निकालना है तो स्मॉल सी का कोफैक्टर निकाल दो, ध्यान रखना कोफैक्टर साइन भी देखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी माइनस एच स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। ऐसे अगर आपको कैपिटल एफ निकालना है तो कैपिटल एफ का कोफैक्टर देख दो, यहाँ पर भी माइनस होता है, यहाँ पर भी होता है, तो इस तरह से देखोगे तो हो जाएगा ए एफ माइनस एच जी, इसका फिर उल्टा कर देंगे तो जी एच माइनस क्या हो जाएगा, ए एफ हो जाएगा। ऐसी कैपिटल जी कैपिटल एच इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये बड़ा आसान है, इसको याद रखना। क्या है कंडीशन, ये है कंडीशन को ध्यान रखनी है। कंडीशन क्या है कि आपके एक प्लेन है और एक कोन है, वो कब टेंजेंट होंगे, मतलब कि जो प्लेन है वो कोन पर कब टेंजेंट होगा, या आप कह सकते हैं कि वो टच कब कब करेगा उसको, वो टच तभी करेगा जब इस कंडीशन को वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये कैसा कोन है दोस्तों आपका, ये वो कोन है जिसका वर्टेक्स कहां पर है, ओरिजिन पर है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी कंडीशन है। और यहाँ पर जो कैपिटल है, कैपिटल बी और कैपिटल सी है, वो आप ध्यान रखेंगे कि वो क्या है, वो इस तरह से निकाले जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगला आता है दोस्तों रेसिप्रोकल कोन। रेसिप्रोकल कोन क्या है, ठीक है। अब रेसिप्रोकल कोन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको देखें। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास दोस्तों एक कोई कोन है और इस पर दोस्तों कोई पॉइंट पी है, या मान लेते हैं कोई आपका वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स से दोस्तों क्या हो रहा है, गुजर रहा है, ठीक है। तो अब दोस्तों मान लेते हैं कि इस पर दोस्तों कोई टेंजेंट है, मतलब ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट कोन है, इस पे दोस्तों अगर मैं नॉर्मल खींचूं, ये नॉर्मल, ठीक, तो ऐसी जो नॉर्मल्स है, इन सबका जो लोकस है उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल कोन बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि आपको पता है कि भाई जितने भी कोन पे जितने भी टेंजेंट, देखिए कोई भी कोन होगा उस पे क्या होंगे, कई सारे टेंजेंट प्लेन होंगे। अब आप थोड़ा सा इसको विजुलाइज करो, देखो किस तरह से। एक बार मैं आपके सामने कोन बनाता हूं, देखो ये आपके सामने कोन है। अब इस पे जितने भी टेंजेंट होंगे वो हमेशा कहां से पास होते हैं दोस्तों, वो हमेशा क्या होते हैं, इससे पास होते हैं, वर्टेक्स से। ये किसी पॉइंट पे टेंजेंट, ये जितने भी आपके इसके टेंजेंट प्लेन है ये, ठीक है। तो जितने भी इस पर अभी जो टेंजेंट प्लेन है, इस पे जितने भी नॉर्मल्स होंगे, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, इस तरह से नॉर्मल बनेगा। तो उस जो नॉर्मल है उन सबका जो लोकस होगा वो भी अपने आप में क्या होगा दोस्तों, कोन होगा। तो उस कोन को हम क्या बोलते हैं, उस कोन को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल कोन बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से, जैसे ये मान लेते हैं ये कोन है, तो इसका रेसिप्रोकल कोन इस तरह से बनता है, ये ऐसे 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 करके, ये ठीक है, इस तरह से। तो ये जो कोन है ये एक्चुअली क्या होते हैं, जो इस पर जो ये आप समझ लो ना, जो इस पर ये जो टेंजेंट प्लेन है, इस टेंजेंट प्लेन पे नॉर्मल, ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल का लोकस। ऐसी कई सारे टेंजेंट प्लेन हो गए, इधर को भी होगा, तो इस पर भी क्या होगा, एक नॉर्मल, ठीक है। तो जितने भी ऐसे टेंजेंट प्लेन होते हैं उन सब पे नॉर्मल का जो लोकस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल कोन बोलते हैं, ठीक है। तो यही इसकी डेफिनेशन है, इसको डेफिनेशन को समझो। सो द रेसिप्रोकल ऑफ अ गिवन कोन इज द लोकस ऑफ नॉर्मल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द कोन टू द टेंजेंट प्लेन ऑफ अ गिवन कोन, ठीक है। रेसिप्रोकल कोन ऑफ अ गिवन कोन इज द लोकस, वो किसका लोकस है, नॉर्मल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ कोन, यानी कि दोस्तों जितने भी आपके नॉर्मल है थ्रू वर्टेक्स, ओके, ऑफ द कोन टू द टेंजेंट प्लेन ऑफ अ गिवन कोन, यानी कि दोस्तों यहां पर जितने भी आपके टेंजेंट प्लेन्स होंगे, इस पर जितने भी नॉर्मल होंगे जो कि वर्टेक्स से जाएंगे, तो उन सबका लोकस क्या कहलाएगा, आपका रेसिप्रोकल कोन कहलाएगा, ठीक है। तो इसका जो फिगर है वो इस तरह से बनता है, मैंने आपको पहले बता दिया, ये कोन है तो ये आपका क्या होगा, रेसिप्रोकल कोन इस तरह से बनेगा।
ठीक है, तो अब इसमें आपको ये बताने की भाई रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन क्या होती है। तो दोस्तों ये होती है रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन। क्या होती है? जो हमने अभी इससे पहले कंडीशन पढ़ी थी वही है ये एबीसी। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोन है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 एफ वाई जेड प्लस 2 जी जेड एक्स प्लस 2 एच एक्स वाई बराबर 0। ये आपके पास साधारण कोण की इक्वेशन है। तो अगर इसके रेसिप्रोकल कोण की इक्वेशन निकालनी होगी तो क्या हो जाएगी कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल सी जेड स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल एफ वाई जेड प्लस 2 कैपिटल जी जेड एक्स प्लस 2 कैपिटल एच एक्स वाई। नाउ व्हाट इज एबीसी? दे आर कोफैक्टर ए एच जी बी एफ सी। यहां से आपका क्या मिल जाएगा? इस ए का कोफैक्टर निकालो तो आपको कैपिटल ए मिल जाएगा, बी का कोफैक्टर निकालोगे तो कैपिटल बी मिल जाएगा, ऐसे सी का निकालोगे तो मिल जाएगा। यही दोस्तों आपकी होती है रेसिप्रोकल कोण की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो यहां से दोस्तों आपको क्लियर हुआ है कि व्हाट इज रेसिप्रोकल कोण। तो रेसिप्रोकल कोण में एक चीज ध्यान में रखनी है कि एक कोण अगर ये है तो ये आपका क्या है? रेसिप्रोकल कोण है। ऐसी इस वाले कोण के लिए ये भी आपका क्या है? रेसिप्रोकल कोण है। ये मतलब एक दूसरे के लिए क्या है? रेसिप्रोकल कोण है। ठीक है, तो अगर टू कोन्स आर सच दैट ईच इज द लोकस ऑफ नॉर्मल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ टेंजेंट प्लेन टू अदर। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये इसके लिए रेसिप्रोकल कोण है, ये कोण है तो ये इसका रेसिप्रोकल कोण है, तो ऐसी ये अगर कोण है तो ये इसका रेसिप्रोकल कोण है। यानी कि दोस्तों अगर ये इन दोनों के टेंजेंट, जैसे कि इसके जो टेंजेंट है उस पर नॉर्मल का लोकस ये है, ऐसी इसके क्या होंगे? टेंजेंट्स होंगे, और उस पर नॉर्मल्स होंगे, उनका लोकस ये नीचे वाला होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? रेसिप्रोकल कोण बोला जाता है। ठीक, अब यहां से दोस्तों हम एक चीज ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई प्लेन किसी कोण पर रेसिप्रोकल है या नहीं है, मतलब सॉरी, मतलब कि टेंजेंट है या नहीं। कोई प्लेन है वो किसी कोण पर टेंजेंट है या नहीं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? रेसिप्रोकल कोण की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। बस हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो आपका गिवन कोण है, जैसे कि मान लेते हैं, दोस्तों कि आपको कोई भी जैसे प्लेन दिया हुआ है, ये प्लेन है मान लेते कोई दिया हुआ, और ये आपके पास एक कोण की इक्वेशन है। ठीक है, तो आपने बस ये चेक करना होगा कि इसका जो रेसिप्रोकल कोण है, इसके रेसिप्रोकल कोण पे ये जो P है वो नॉर्मल है या नहीं। इस तरह से भी आप दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि जो ये प्लेन है, इस प्लेन पर जो नॉर्मल है वो इस कोण के रेसिप्रोकल कोण का जनरेटर है या नहीं। ऐसे भी करके आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई देखो रेसिप्रोकल कोण में क्या है कि आपका एक प्लेन है, इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो इस कोण के रेसिप्रोकल कोण का जनरेटर है। समझ रहे हो भाई? इसके जो नॉर्मल से इनके उसका लोकस ही तो हुआ ना, इसके नॉर्मल से तो मिलके बना है ना। तो वैसे करके भी इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका रहता है कि कोई भी आपके पास प्लेन दिया होगा, और ये प्लेन हमें अगर देखना है कि इस कोण का टेंजेंट प्लेन है या नहीं है, तो इस प्लेन का जो नॉर्मल है वही चेक कर लो कि क्या वो जनरेटर है इस कोण के रेसिप्रोकल कोण का। इस कोण का रेसिप्रोकल कोण निकालो और ये देख लो कि क्या ये जो इस प्लेन पर नॉर्मल है क्या वो इसका जनरेटर है। तो ऐसे करके भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक, चलिए, तो ये हो गया आपका दोस्तों रेसिप्रोकल कोण का कॉन्सेप्ट। आई होप कि दोस्तों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
अभी अगर नहीं हुआ है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर कोई दिक्कत है अभी भी तो आपको आया नहीं आया है कॉन्सेप्ट? अब देखो, आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों कोण आपस में रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास एक कोई कोण है, जैसे मान लेते हैं ये आपके पास कोण है, इसका अगर मुझे रेसिप्रोकल कोण निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका रेसिप्रोकल कोण निकालने की जो टेक्निक होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर प्लस कैपिटल सी जेड स्क्वायर प्लस 2 एफ जेड एक्स प्लस 2 जी, नहीं सॉरी 2 एफ वाई जेड ना, जी जेड एक्स नहीं, एफ वाई जेड, मैं गलत लिख रहा हूँ, 2 एफ वाई जेड प्लस 2 जी जेड एक्स प्लस 2 एच एक्स वाई बराबर 0, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल कोण होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपको कैपिटल ए निकालना है, तो कैपिटल ए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा, क्या होता है ए एच बी एफ सी, ये दोस्तों आपसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आप अगर कंपेयर करें तो दोस्तों यहाँ पर ए बी सी तो है, लेकिन दोस्तों आपके जो बाकी के जो टर्म है वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एच जीरो है, जी भी जीरो है और एफ भी दोस्तों का आपका क्या है, जीरो है, तीनों आपके जीरो है। तो पहले आप तो यहाँ रख दो, तो जाएगा ए जीरो जीरो, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा जीरो जीरो, यहाँ पर बी आ जाएगा जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले कैपिटल ए निकालना है। तो कैपिटल ए में ए का कोफिशिएंट देखो, ए का कोफिशिएंट क्या आएगा, ए का कोफैक्टर मतलब क्या आ जाएगा, बीसी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पर बी चाहिए। तो बी में आप देख सकते हैं कि बी का जो कोफैक्टर है आप देख सकते हैं वो आपका क्या आएगा, ए सी आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ए सी, ठीक है। और सिमिलरली अगर आपने सी का कोफैक्टर निकालना तो यहाँ पर सी का देखेंगे, तो सी का आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, ए बी आ जाएगा, ठीक, इस तरह से। अब बाकी का तो दोस्तों आपको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बाकी के तो आपके दोस्तों क्या आ जाएंगे, ऑलरेडी ये सब जीरो आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी ऑलरेडी वैल्यू क्या है, जीरो है। तो इनके कोफैक्टर अपने आप ही क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ पर से एफ जीरो हो गया, जी जीरो हो जाएगा और एच भी दोस्तों क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अदरवाइज आप उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो एफ को निकालते कैसे हैं, एफ को ऐसे निकालते हैं, यहाँ से आप इसको निकालेंगे ये इस तरह से ना, जैसे मान लेते हैं इस वाले का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए एफ माइनस एच जी। तो ए एफ, एफ भी जीरो है, एच और जी भी जीरो है, तो अपने यहाँ पे कैपिटल एफ जीरो, इसमें रख के भी आप निकाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ए बी सी आ गए, अब यहाँ पर वैल्यू को रख दो, तो ये हो जाएगा ए बी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे ए सी वाई स्क्वायर प्लस सी की जगह पे ए बी जेड स्क्वायर बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। यहाँ से ए बी सी से इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी बराबर जीरो। सो ये आपकी आ गई रेसिप्रोकल कोण आ गया, ठीक है। तो इस कोण का रेसिप्रोकल कोण ये आ गया निकल के, ठीक है। तो ये इसका दोस्तों तरीका रहता है करने का, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, ठीक। चलो एक और देखते हैं, देखो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपका क्या है, आपको प्रूफ करना है सबसे पहले कि ये जो रिप्रेजेंट करता है कोण को, जो कि आपके कोऑर्डिनेट प्लेन को टच करेगा, ठीक है। तो पहले तो ये चेक करते हैं कि क्या ये कोऑर्डिनेट प्लेन को टच करता है नहीं करता है, पहले तो देखते हैं कि क्या ये कोण को रिप्रेजेंट करता भी है या नहीं करता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा रहेगा, चलिए इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखिए, ध्यान रखना कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट में जी वाई बराबर हो जाएगा माइनस प्लस अंडर रूट में एच जेड, इस मतलब बराबर के इस तरफ ले जाओ,
स्क्वायर कर दो बोथ साइड तो आपके पास आ जाएगा एफ एक्स, स्क्वायर कर दिया मतलब बोथ साइड में, ठीक है, हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी वाई, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस टू अंडर रूड एफ एक्स इंटू अंडर रूड जी वाई बराबर एच जेड, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को इधर ले आओ तो हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी वाई माइनस एच जेड बराबर, ये हो जाएगा माइनस प्लस इधर जाएगा तो टू रूड एफ एक्स इंटू जी वाई, इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप स्क्वायर कर दो बोथ साइड तो आपको मिल जाएगा यहाँ से एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस टू एफ जी एक्स वाई माइनस टू एफ एच एक्स जेड माइनस, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, ये टू ए बी बी सी सी ए, ठीक है, उसका साइन देख लेना उसके अकॉर्डिंग, तो जाएगा टू जी एच वाई जेड बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा टू एफ एक्स एफ जी एक्स वाई, ये ठीक है। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या, सिंपली एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस टू, अच्छा ये फोर है ना, सॉरी यहाँ पर फोर आएगा ना, टू का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस टू आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर फोर आएगा, ये फोर, ये टू का स्क्वायर भी होना था है? तो इधर आके ये आपका यहाँ पर ये आपका प्लस होगा है, ये चीज प्लस में है, ठीक है, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा टू एफ जी एक्स वाई, यहाँ पर आपका प्लस में, यहाँ पर आपका प्लस में होगा, ठीक है, ये इधर भी आपका प्लस में होगा, माइनस टू एफ एच एक्स जेड माइनस टू जी एच वाई जेड बराबर जीरो, ये आपके पास कंडीशन आ गई निकल के। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर एक्स जेड और यहाँ पर है वाई जेड, तो ये आपकी क्या है दोस्तों, होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, कोन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों क्या कर रही है, कोन को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और इसका वर्टेक्स यहाँ पर लाई करेगा, ऑफ कोर्स ओरिजिन पे लाई करेगा, ठीक है। तो यहां तक तो दोस्तों ही हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें जनरली आपका आता है कि इसका रेसिप्रोकल कोण कैसे निकाला जाए, वो भी थोड़ा सा आप याद कर लेना, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल कोण की क्वेश्चन आती है निकालने को, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो रेसिप्रोकल कोण की क्वेश्चन कैसे निकालेंगे इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। इसको आप याद ही कर लेना, क्योंकि जो रेसिप्रोकल कोण है वो डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में, आपको क्या होगा, क्वेश्चन ऐसा दिया होगा इस टाइप से और कहा जाएगा कि इसके रेसिप्रोकल कोण की क्वेश्चन निकालो। तो रेसिप्रोकल कोण की क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर से बताता हूँ भाई कैसे निकालनी है। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर से देख लो कि भाई क्या क्या टर्म है, देखो ए बराबर क्या है एफ स्क्वायर, ध्यान रखना है, बी बराबर क्या है जी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, देखो होती क्या है इक्वेशन, होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, इस तरह से करके आपकी इक्वेशन आती है ना, माई प्लस टू एफ मतलब सॉरी टू एच एक्स वाई प्लस टू जी जेड एक्स वाई जेड, ठीक है, और प्लस टू मतलब टू जी जेड एक्स प्लस टू एफ वाई जेड, इस तरह से करके आती है ना। तो इसमें दोस्तों आप थोड़ा सा कंपेयर करके देख लो कि क्या क्या है, कौन चीज क्या क्या है, ठीक है। तो ए बराबर एफ स्क्वायर, बी बराबर जी स्क्वायर और सी बराबर है एच स्क्वायर, एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है टू एफ जी, वही माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो कि भाई एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होता है, एच होता है, तो एच बराबर तो आपका कितना आ गया, माइनस एफ जी आ गया, ठीक है। और एक्स जेड का क्या होता है, जी होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा टू जी बराबर हो जाएगा टू एफ एच, तो कट गया तो आपका कितना गया, जी बराबर आ गया माइनस एफ एच, ठीक है। और ऐसे ही इसके बाद यहाँ पर से आ जाएगा टू जी एच है, वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है टू एफ होता है, तो एफ ये काट दो तो एफ बराबर आ जाएगा माइनस जी एच, ऐसे करके, ठीक है। कंपेयर करके आप इसको निकाल लेना, ठीक।
अब आपको दोस्तों क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है पहले कैपिटल ए, ठीक है। तो पहले यहाँ पर इस तरह से लिख लो एच जी बी एफ सी, इस तरह से लिख लो। तो कैपिटल ए क्या होता है दोस्तों, ये होता है बी सी माइनस एफ स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी, यहाँ पर आप देखो बी कितना है जी स्क्वायर, ये है आपका एच स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एफ स्क्वायर, ये है एफ स्क्वायर, ठीक है। तो एफ का मतलब ये हो जाएगा जी एच, मतलब कि माइनस जी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ये तो आपका जीरो आ गया, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल बी निकालेंगे, कैपिटल बी के लिए हो जाएगा ए सी माइनस जी स्क्वायर। नाउ ए सी, ए है आपका एफ स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये है जी का स्क्वायर यानी कि एफ स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ये भी आपका कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। और फिर ऐसे ही सी निकालेंगे, ये सी अगर आप निकालो तो ये आ जाता है ए बी माइनस एच स्क्वायर। नाउ ए आपका कितना है, एफ स्क्वायर है, और जो बी है वो आपका जी स्क्वायर है, और एच स्क्वायर की वैल्यू भी क्या है, एफ स्क्वायर जी स्क्वायर, तो ये आपके कट गए, तो ए बी सी तो आपके इसमें जीरो आ गए, ठीक है। अब बाकी के टर्म देख लेते हैं, बाकी के टर्म क्या क्या आएंगे। बाकी का टर्म देखें तो हमें निकालना है ए बी सी हो गया, इसके बाद हमें निकालना है कैपिटल एच, तो कैपिटल एच कैसे निकलेगा, कैपिटल एच का मतलब हो जाएगा कितना, यहाँ से अगर आप देखें तो ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी, यहाँ से एक सेकेंड, इसको ऐसे लिख लेते हैं ए एच जी सी, ठीक है। एच को निकालो, ये हो जाएगा आपका एच सी माइनस जी एफ, यानी कि जी एफ माइनस एच सी, क्योंकि माइनस भी आएगा ना आगे से। तो जो जी एफ की वैल्यू है वो आपकी है कितनी, एफ जी एच स्क्वायर माइनस एच सी एच और सी, यानी कि माइनस में इसका हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा एफ जी एच स्क्वायर, हो जाएगा टू एफ जी एच स्क्वायर आ गया, ठीक है। ऐसे ही h की वैल्यू निकाल ली, अब इसके बाद दोस्तों किसकी निकालो, एफ जी, इसके बाद f की निकालो वैल्यू। तो f की निकालोगे तो क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर से इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा ए एफ माइनस एच जी, तो एच जी माइनस एफ हो जाएगा ना, एच जी माइनस ए एफ, ठीक है। तो एच जी का मतलब हो गया एफ स्क्वायर जी एच माइनस का ए एफ, तो ए ये एफ स्क्वायर इंटू एफ, यानी कि प्लस एफ स्क्वायर जी एच, तो ये जाएगा टू एफ स्क्वायर जी एच, ठीक है। तो एफ जी, ऐसी दोस्तों आप कैपिटल जी निकालोगे तो बाय द सिमेट्री पता लग रहा है, टू एफ जी एच स्क्वायर है, एफ का मतलब है टू एफ स्क्वायर जी एच है, तो इसे पक्का जी का स्क्वायर रहा होगा, ठीक है। और बाकी क्या आ जाएगा आपका, एच और एफ आ जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका निकल गया, ठीक। तो रेसिप्रोकल कोण की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है दोस्तों, वो होती है कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर प्लस कैपिटल सी एक्स स्क्वायर प्लस टू जी जेड एक्स, सॉरी टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई बराबर ज़ीरो। तो यहाँ से देखो जो ए बी सी हैं वो तो हो गए जीरो, तो आपको सिर्फ एफ से मतलब है, तो एफ का जो वैल्यू निकला है वो निकला है टू एफ स्क्वायर जी एच, यहाँ पर है वाई जेड, टू इंटू जी की जो वैल्यू निकली है वो निकली है टू जी स्क्वायर एच एफ, ठीक है, जेड एक्स प्लस यहाँ पर से एच की जो वैल्यू निकली है वो निकली है टू एफ जी एच स्क्वायर बराबर है जीरो, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू निकली है यहाँ पर से टू एफ जी एच स्क्वायर इंटू, सॉरी यहाँ पर एक्स वाई भी होगा, इंटू एक्स वाई बराबर जीरो, ये। तो अब यहाँ से जो टू है इसको ले जाओ कॉमन, और इसके अलावा यहाँ से एफ जी एच भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, वो भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एफ जी एच है, वो भी कॉमन आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, मतलब चार एफ जी एच पूरा कॉमन आ गया। तो बचता के अंदर दोस्तों ये बचता है एफ वाई जेड
प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई बराबर 0। इस पूरे पार्ट को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई बराबर 0। तो ये आपकी रेसिप्रोकल कोण की इक्वेशन है। ठीक, ये आता है क्वेश्चन सीधे सीधे। तो अब इतना लंबा निकालने से बढ़िया आप इसको सीधे याद ही कर लो। क्या होती है एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई बराबर क्या होती है 0, इसकी इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका मेथड है करने का। तो इसमें करना क्या था, करना ये था आपको सिंपली पहले आपने इसको ये देख लिया कि हाँ ये कौन है, और ये दोस्तों आपका क्या करता है। अच्छा, एक चीज इसमें और है कि ये क्या करता है, ये टच करता है कोऑर्डिनेट्स प्लेन को। कुछ नहीं करना है यहाँ पर दोस्तों। अगर आप इस इक्वेशन में x बराबर 0 रखो तो आपकी दोस्तों क्या आता है, परफेक्ट स्क्वायर आता है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर आता है तो वो इस चीज को शो करता है कि जो कोण है वो आपका दोस्तों क्या करेगा, कोऑर्डिनेट प्लेन को टच करते हुए जाता है। ठीक है, ऐसे ही y बराबर 0 रखोगे तो भी आपका इसमें एग्जैक्ट स्क्वायर आएगा, z बराबर 0 रखोगे तो भी आपका क्या आएगा, एग्जैक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये खैर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि ये एक कोण को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात है कि इसका रेसिप्रोकल कोण की इक्वेशन क्या होती है, ये आप दोनों को याद रखो, क्योंकि ये आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। ये आपकी इसकी इक्वेशन है रेसिप्रोकल कोण की। ठीक है, तो इसको दोस्तों आप इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।